हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन बल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन बल्लभ, जय गोपीजन बल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन बल्लभ। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदान। यमुना तीर बनचारी, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि
श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, कृष्ण बलराम की जय, राधा श्याम सुंदर जी की जय, संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय, वृंदावन धाम की जय, षड गोस्वामी प्रभु की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। ओं ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानुसहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्वसे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की अशीष कृपा से सभी गुरुवर्ग आचार्य वर्ग और भक्त लोग की कृपा से हम लोग ये ब्रजभूमि वृंदावन धाम में महाप्रभु की पार्षद गौरांग महाप्रभु की जो पार्षद है उन लोग की कथा पूर्व वक्ता महाराज श्री ने सब बोले हैं। मुझे तो इतना ही आदेश मिला है कि रघुनाथ दास गोस्वामी के चरित्र बोलने के लिए। जो षड गोस्वामी है महाप्रभु की जो पार्षद है ये नित्य पार्षद होता है। भगवान जैसे नित्य होते हैं पार्षद नित्य होते हैं। उनका लीला नित्य होता है, धाम नित्य होता है। जब भगवान का लीला नित्य होता है तो पार्षद का लीला भी नित्य होता है कि नित्य परिकर होते हैं। इटरनल एसोसिएट्स अंग्रेजी में बोलते हैं, नित्य परिकर होते हैं। इसको समझना हमारे बुद्धि की सीमा में नहीं है। जैसे प्रभुपाद है, भक्ति सिद्धांत ठाकुर है, जो आचार्य लोग हैं ना वो नित्य आचार्य है, नित्य लीला में रहते हैं। उनकी जो लीला है, उनकी जो क्रिया है, ये गुण के प्रभाव से नहीं है,
योगमाया के प्रभाव से होता है। जैसे हमारा बुद्धि है, हमारा ज्ञान है, हमारा जो कर्म है, हमारा कर्म की वजह से हो रहा है। हम चाहे कितना चतुर हो, मुझे वृंदावन में रहना है, मुझे मायापुर में रहना है, मुझे ऐसे भजन करना है, मुझे ऐसे सेवा करना है, ये गुण की वजह से, चाहे भगवान के लिए हम भक्ति कर रहे हैं, ये तो गुण की वजह से हमारा बुद्धि, ऐसा बुद्धि आ रहा है। लेकिन जो नित्य पार्षद होते हैं, वो नित्य परिकर होते हैं, वो भगवान की जो जोगमाया शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है, उनके कंट्रोल में रहती। जैसे हम बद्ध जीव है, हम गुण के कंट्रोल में रहते हैं, हमारा कोई स्वतंत्रता नहीं है। कभी कभी हम मान लेते हैं मैं बहुत चतुर हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं वृंदावन में जा सकता हूँ, मैं मायापुर में जा सकता हूँ। भजन के लिए भी कभी कभी हम प्रयास भी कर लेते हैं, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है। ठीक है, हम तो ट्राई करेंगे, लेकिन एक गुण बुद्धि से करते हैं। जो नित्य परिकर होते हैं वो जोगमाया अंदर अधीन में रहते हैं। इसलिए उनका लीला को समझना, हम तो बद्ध जीव है और वो मुक्त जीव है, इतना डिफरेंस होता है। एक मुक्त जीव एक दूसरा के मुक्त जीव को समझ सकता है। A liberated person only understand another liberated person. जब बद्ध जीव होता है, for a condition soul it is very difficult to understand a liberated person. जो बद्ध जीव होते हैं, एक मुक्तात्मा जो मुक्त पुरुष है, नित्य परिकर है, उनको समझना बिल्कुल असंभव है। इसको इम्पॉसिबल लिया जाएगा। कोई सोचेगा मैं समझ लिया हूं, नहीं, समझ नहीं, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है और बिल्कुल इम्पॉसिबल, असंभव है। तो कैसे समझते हैं जो नित्य परिकर है, उनको कैसे समझते हैं हम नहीं समझते हैं। वो जितना कृपा करते हैं, उनकी कृपा से वो जितना मैनिफेस्ट होते हैं, उतना हम समझते हैं। जैसे प्रभुपाद जी महाराज, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ लिया, मैं समझ लिया हूँ प्रभुपाद। कभी कभी डिवोटी लोग बोलते हैं ना, मैं समझ लिया हूँ प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। क्या समझ लिए हैं, क्या समझ लिए? क्या कोई साधु का बात को समझकर आप बोल सकते हैं कि मैं समझ लिया हूँ? ये संभव नहीं है हम लोग के लिए। इसलिए हम फॉलोअर होते हैं, अनुगामी होते हैं, फॉलो करते हैं। डिसाइपल तो ये हायर वर्ड है, समझ रहे हैं ना, ये थोड़ा उच्चा ही शब्द है। स्टूडेंट होते हैं, डिसाइपल होता है। स्टूडेंट तो बाहर दुनिया में स्टूडेंट बोलते हैं, इधर भी हम स्टूडेंट बोलते हैं। लेकिन डिसाइपल जो होता है, ये जो डिसिप्लिन के अंडर में रहता है, डिसिप्लिन होने के लिए आते हैं। आजकल तो वो तो डिसिप्लिन करने के लिए आ रहे हैं। ये सोसाइटी को डिसिप्लिन करेंगे, आचार्यों को डिसिप्लिन करेंगे, गुरु को डिसिप्लिन करेंगे, और खुद इनडिसिप्लिन है। वो खुद इनडिसिप्लिन है, लेकिन सबको डिसिप्लिन करने का उन लोग का आदत है। वो क्या डिसाइपल बनेंगे? डिसाइपल तो बहुत हायर वर्ड है। जो डिसिप्लिन के कंट्रोल में वॉल्यूंटरी रहता है, वो डिसाइपल। स्वतंत्र भाव नहीं है। वो सोचता है कि मैं गुरु का अधीन में रहूं, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं है। वही शिष्य बन सकता है। तो इससे ये जो हम फॉलोअर है, किसका फॉलोअर है? अनुगामी, नित्य परिकर का अनुगामी है। हम अनुगामी हैं, समझ रहे हैं ना? अनुगामी फॉलोअर है। जैसे कोई अंधा है, अंधा आदमी है, आगे जाने वाले, आगे कोई जा रहा है ना, उनका पीछे जाते हैं। वो अंधा है, वो फॉलो कर रहे हैं। फॉलो करने वाले ना तो कोई आइडिया दे सकता है, क्या पीछे जो अंधा है वो आगे वालों को बोल सकते हैं तुम लेफ्ट में क्यों जा रहे हो, राइट में क्यों नहीं जा रहे हो? भाई तुम तो अंधे हो, तुम क्यों बोल रहे हो? तुमको फॉलो करना है। और देखो हमारा जो टर्म है, हमारा टर्म बहुत ऊंचाई टर्म है। प्रभुपाद जी हर समय ट्रांसलेशन में लिखे हैं, फॉलोइंग द फुटस्टेप ऑफ आचार्यस। फिर क्या फॉलो करना है? क्या नित्य परिकर का भजन को फॉलो करना है? फॉलो कर सकते हैं। वो जैसे भजन किए हैं ब्रजधाम में, हम कर सकते हैं। उनका जीवनचर्या जैसा है, हम कर सकते हैं। तो हम क्या फॉलो करना चाहिए? तो फुटस्टेप्स, पदांक अनुसरण। तो पदांक अनुसरण क्या होता है?
ये एक हैबिट टर्म है। देखो चैतन्य महाप्रभु का पदांग अनुसरण षड गोस्वामी ने किए। ये 6 जो थे ना षड गोस्वामी है, उनका पदांग अनुसरण किए। तो इसी में रूप गोस्वामी लीडर थे। महाप्रभु का जो श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले। देखो दूसरे 5 गोस्वामी है ना, लेकिन रूप गोस्वामी की जो प्रणाम मंत्र है और वो रूप मंजरी है, नित्य परिकर है, उनका प्रणाम मंत्र में है श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले। चैतन्य महाप्रभु की जो मनोभीष्ट है, जो स्थापन किए हैं, उनको पता है, महाप्रभु ने उनके माध्यम से मैनिफेस्ट किए, वो फुट स्टेप फॉलो कर रहे थे। तो रूप गोस्वामी है फल, तो हम रूपानुग है, रूप गोस्वामी के अनुग है। लेकिन रूप गोस्वामी को फॉलो करना हमारे लिए मुश्किल है। वो जैसे भजन किए हैं, जैसे भजनानंदी है, भजन का जो आवेश है, तो पढ़ लीजिए रूप गोस्वामी का जो चरित्र है। उन नित्य परिकर जो लोग हैं, उन लोग का तो स्टेज तो प्रेम है, भाव है, भाव प्रेम का ऊपर है बात है, और हम लोग का क्या है, श्रद्धा के नीचे है। हम लोग का प्रैक्टिकली श्रद्धा नहीं है। हमारा गुरुजी कहा करते थे 99% वी डोंट हैव फेथ इन कृष्णा। थोड़ा हलचल हो जाएगा ना, गया, हम सोचते हैं क्या इसका है, क्या कृष्ण है, क्या प्रभुपाद है, छोड़ो लगेज पैकिंग कर चलो। हमारा भक्ति इतना है, थोड़ा हिल जाता है ना, पैड हिल जाता है, गिर जाता है, फिर मिट्टी को पकड़ कर रखता है। उनको खड़ा कर दो, खड़ा हो जाता है। लेकिन हमारा विश्वास ऐसा है ना, थोड़ा कुछ सुन लेते हैं, थोड़ा कुछ हो जाता है तो गया, छोड़ना, बाहर पकड़ने जैसे लगता है, लेकिन दिल से छोड़ दिया। गुरु कृष्ण सब कुछ छोड़ देते हैं, संप्रदाय। इसलिए प्रैक्टिकल फेथ नहीं है, विश्वास बहुत कम है, थोड़े विश्वास, यस, माइन्यूट फेथ। और उन लोग का तो स्टैंडर्ड भाव है, प्रेम है। तो रूप गोस्वामी का जो स्टैंडर्ड हम फॉलो नहीं कर सकते। तो एसेंस ने रूप गोस्वामी का पदांग को अनुसरण करने के बाद हमारा आचार्य माए भक्ति विनोद, हम भक्ति विनोद धारा, पता है ना आपको। देखो रूप गोस्वामी और भक्ति विनोद का बीच बहुत आचार्य लोग आए हैं, लेकिन हम फॉलोअर है ना, हम किसको फॉलो करना है। कितना आपको ज्ञान है, आपको कितना पता है, कितना प्रवचन सुने, कितना प्रीचिंग कर रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन किसको फॉलो कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। किसको फॉलो कर रहे हैं आप? क्या आचार्य को फॉलो कर रहे हैं, सांप्रदायिक प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, गुरुजी को फॉलो कर रहे हैं? फॉलो करने वाले मतलब अंधा होते हैं। मैं जब आपको फॉलो करूंगा मैं अंधा हूं ना। फॉलो करने वाले का इंटेलिजेंट नहीं होता है, उनका इंटेलिजेंट इतना आता है फॉलो करना, वो यूज नहीं करता है। फॉलो का मतलब यही होता है ना, छोटा बच्चा है माँ जी को फॉलो करता है, माँ जी जो बोल लेता है वो वही होता है, उनका इंटेलिजेंट इतना ही है। तो इसी हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो कितना लोग फॉलोअर बनेंगे, कितना। शिष्य का बात छोड़ दीजिए, फॉलोअर कितना है, रियल फॉलोअर कितना मिलेंगे। वो फॉलो करते हैं, छोटे बच्चे जैसे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं माम को, जो भी बोल देते हैं माम, हाँ ये इधर है। आजकल मोबाइल निकल गया, बच्चे लोग गूगल से निकाल देते हैं। लेकिन पहले ज़माने में तो बच्चे लोग पूरा माँ जी को फॉलो करते, जब तक उनका दिमाग नहीं आता है तो फॉलो करते हैं। माँ जी ऐसा बोल रहा है, पिताजी ऐसा बोल रहा है, फॉलो करना। फॉलो करने वाले का इंटेलिजेंट इतना होता है, दूसरे का इंटेलिजेंट को फॉलो करो, यही है। तो रूप गोस्वामी का जो विचारधारा है हम फॉलो नहीं कर सकते हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। प्रैक्टिकली अब जो स्थिति है, कौन भजन करने वाले हैं? ये ना तो शरीर सपोर्ट करता है, ना तो मन सपोर्ट करता है, ना तो परिवेश सपोर्ट करता है। प्रवचन तो लोग बोल देते हैं, खुद का भजन देखो, खुद बैठकर माला पकड़ो, पता चल जाता है हम कौन से स्तर पर है, भगवान के लिए कितना हम रो रहे हैं।
हमको सिर्फ भगवान जरूरत है और दूसरा कुछ भी जरूरत नहीं है। तो कितना डिवोटी हमको मिलेंगे। एक डिवोटी ने प्रश्न किया गुरुदेव को, व्हाई नॉट कृष्ण अरेंजिंग दिस थिंग्स दिस थिंग दिस थिंग दिस थिंग्स, क्यों भगवान कृष्ण व्यवस्था नहीं करते हैं। तो गुरुदेव ने वही उत्तर दिए। तो कितना लोग कृष्ण चाहते हैं। हाउ मेनी डिवोटीज वांट ओनली कृष्णा। कितना लोग चाहते हैं मुझे कृष्ण की जरूरत है और दूसरा कुछ भी जरूरत नहीं है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसलिए हम फॉलो नहीं कर सकते हैं, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। इसलिए रूप गोस्वामी का जो विचारधारा है, जो भावधारा है, उनको भक्ति विनोद ने लाए। इसलिए हम भक्ति विनोद धारा में आए। और भक्ति विनोद धारा में जो एसेंस है वो प्रभुपाद जी हम लोग को दिए हैं। कभी कभी डिवोटी लोग यही बोलते हैं ना, आजकल तो मीडिया हो गया, बुक्स निकल गया, अब बुद्धि तो एक्सपांड है, इंटेलिजेंट एक्सपांड है, पहले से इंटरनेट यूज करके उसको ढूंढ लेते हैं। वो स्टेटमेंट भक्ति विनोद ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं, वो इधर स्टेटमेंट देते, उसको मिलाते हैं, है ना। आचार्य का बात को मिलाएंगे ना, आप बीच में फंसेंगे, किसका सत्य किसका मेल नहीं आएगा। भगवान के निर्देश से वो सब, प्रेरणा से वो सब लिखे हैं जीव के लिए। हम इसका ऊपर स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे तो फंस जाएंगे। हमको फॉलो करना है, भक्ति विनोद धारा में हम लोग हैं। हम भक्ति विनोद ठाकुर जो बोले हैं ना, उनका एसेंस, आचार्य लोग जो बोलते हैं, उनका जो मनोभाव है, यह मैनिफेस्ट होता है। ये परिप्रकाश चीज होता है ना। देखो वही गीता भागवत हम पढ़ते हैं, प्रभुपाद का वही गीता पढ़ते हैं। देखो सबका भावना अलग अलग होता है, फीलिंग्स अलग अलग आता है। प्रभुपाद जी का जो एक परपोट दे दीजिए, जितना डिवोटी इधर बैठे हैं ना, एक परपोट दीजिए, सबसे कमेंट लाइए, इस परपोट में आपको क्या मिल रहा है, आपका भावना क्या है, प्रभुपाद जी क्या लिखे, देख लीजिए। सबका स्टेटमेंट अलग अलग आएगा। हमारा जितना ममता है, जितना शरणागति है, जैसे शुद्ध भाव है आचार्य से, आचार्य की कृपा से वो मैनिफेस्ट होता है। फिलोसॉफी मतलब ऐसा नहीं कि दर्शन का मतलब नहीं कि आप पढ़ लिए, सुन लिए, रिसर्च कर लिए, आप दार्शनिक हो गए। ये यूनिवर्सिटी का स्टडी नहीं है। आप संस्कृत पढ़ सकते हैं, कमेंट्री पढ़ सकते हैं, आप सब विचार भी ला सकते हैं। ठीक है, वो ऐसे बोले हैं, जीव गोस्वामी ऐसे बोले हैं, चक्रवर्ती ऐसे बोले हैं, ये ठीक है। फिलोसॉफिकल जो अंडरस्टैंडिंग है, ये तो इंटेलेक्चुअल चलता है। उनका जो मनोभाव क्या है, आचार्य लोग क्या चाहते हैं, गुरु जी क्या चाहते हैं। जैसे कई डिवोटीज, हम लोग सब दूसरे गुरु जी के चरण कमल आश्रय किए हैं। तो क्या गुरु जी चाहते हैं, शिष्य को पता होता है। ये तो मैनिफेस्ट का चीज होता है, परिप्रकाश की चीज होता है। तो आचार्य का जो बात है, आचार्य का जो भाव है, जो आचार्य अनुगत्य में रहते हैं। प्रभुपाद जी इनिशिएशन को, मैं एक इनिशिएशन लेक्चर पढ़ रहा था, प्रभुपाद जी उधर लिख रहे हैं, इनिशिएशन मीन्स दिस आचार्य उपासना, बिगिनिंग ऑफ आचार्य उपासना। हम परंपरा को उपासना कर रहे हैं गुरु के माध्यम से। प्रिंसिपल जो है, परंपरा, आचार्य लोग का जो प्रिंसिपल है, उनको उपासना कर रहे हैं। जिन भक्त लोग ने परंपरा क्या है, ये परंपरा, गौड़ीय परंपरा क्या है, परंपरा को कैसे आचार्य लोग ने मंडित किए हैं, परंपरा आचार्य लोग का भूमिका क्या है, आचार्य लोग जब अवतरण करते हैं, वो दूसरे जो भाव से प्रचार जो करते हैं, प्रिंसिपल देते हैं, उसका भाव क्या है, उनको जो नहीं समझे हैं ना, उन लोग के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। या आजकल ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, लाइन सब लाइन लिखा है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन ये परंपरा लाइन है ना, तो ऑनलाइन है ना तो ऑफलाइन है। चाहे ऑफलाइन में किसका पास बैठे या ऑनलाइन में बैठे, तो परंपरा ये है। परंपरा को पहले समझो।
ये गौड़ीय परंपरा है, ब्रह्म मध्य गौड़ीय परंपरा, स्पेशली गौड़ीय परंपरा है। ये गौरांग महाप्रभु और उनका अनुगत्य जो है, अनुगत लोग हैं, वो परंपरा को मंडित किए हैं। हम दूसरे की विचारधारा पर नहीं चलते हैं। कोई कितना बड़ा संत क्या बोल रहे हैं, हम फॉलोअर है भक्ति विनोद धारा। हम आचार्य वाणी से पोषण करते हैं हमारा भक्ति को। तो ये जो षड्गोस्वामी है, आजकल तो कोई भी कुछ भी समझ सकता है। आजकल इतना प्रचार है, इतना तरीका की प्रचार है, हम सुन लेते हैं वो बड़ा भक्त है, वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे। भाई पहले प्रैक्टिकल, हमारे संप्रदाय में जो आचार्य लोग हैं, उन लोग का जो विचारधारा है, भावधारा है, उन लोग का जो अनुगत्य है, महाप्रभु की भजन, महाप्रभु की शिक्षा पर उनको सीखना चाहिए। इस पॉइंट, एक एक पॉइंट को देखना है। हाँ, मैं चरित्र ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लाइफ हिस्ट्री तो बोलूँगा, इसके बीच में शिक्षा क्या है, हम लोग के लिए क्या शिक्षा है। पहले शिक्षा यही है, गौरांग महाप्रभु और उनके पार्षद जो है वो नित्य है। गौरांगर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने सेजाय ब्रजेंद्र सुता पास। पहले दिमाग में एक चीज रखना है, अगर किसको भक्ति करना है ना, और गौड़ीय संप्रदाय में आ रहा है, आप इस संप्रदाय में आ रहे हो ना, इस संप्रदाय को पकड़ कर रखो, उनका शिक्षा को पकड़ कर रखो। अगर आपको कहाँ सुनना है, कहाँ भजन करना है, ठीक है, ये आपका रुचि है, आप जाइए, उधर ही जाइए, उधर संप्रदाय में रहिए, उनका शिक्षा को लीजिए, आप जिए। इधर रहना है तो ये शिक्षा हमारा है। हमारा गौड़ीय संप्रदाय जो है, इसमें पहला पॉइंट यही होता है, गौरांगर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने सिजाए ब्रजेंद्र सुत पास। भगवान कृष्ण के पास जाने के लिए, जैसे प्रभुपाद बोलते थे ना, मेरा पीछे में कई बार इसको बोलता हूं, बैकडोर की है, ये बैकडोर की है। भजन करने के लिए सबसे बड़ा पॉइंट यही जरूरत होता है। गौरांग महाप्रभु जो पार्षद है वो कौन है? नित्य सिद्ध है। नित्य सिद्ध पार्षद लोग ने ये परंपरा को मंडित किया है। तो प्रभुपाद ने देख लीजिए, गुरु परंपरा में प्रभुपाद जी ने किन किन का फोटो रखे हैं। गुरु परंपरा आचार्य षड गोस्वामी का फोटो रखे कि नहीं विदेश में, जबकि उन लोग को पता नहीं था षड गोस्वामी कौन है। 1977 में किसको प्रैक्टिकली पता है षड गोस्वामी कौन है? आजकल तो प्रीचिंग करते हैं, हम डिबोडी लोग को प्रीचिंग करते हैं, हम कभी नहीं बोलते षड गोस्वामी कौन है, गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज कौन है, उनको नहीं बोलते हैं। हम पहले बोलते तुम मेरा बात सुनो, तुम पुराना हो जाने का बात तुम सुनना है। तो उनको कुछ पता ही नहीं परंपरा की बात। जिन लोग परंपरा प्रीचिंग नहीं सुने हैं, परंपरा टीचिंग जिनको नहीं पता है, वो किसका भी प्रीचिंग सुनेंगे ना, वो बीच में, उनका तो बीच में जाना वाला है, चले जाएंगे वो। किसका भी आप सुनो, लेकिन परंपरा सिस्टम क्या है पहले पता होना चाहिए। परंपरा यही है कि गौरांग संगी गण है। तो प्रभुपाद कौन है? देखो, जो लोग छोड़कर जाते हैं, पहले जब एंट्री की है उनको ये पॉइंट पता था। जिन लोग ने उनको भक्त बनाए हैं, उनको पहले उनको यही प्रीचिंग करना है। तुमको पता है ना तुम कहाँ आ रहे हो। जब आप प्राइम मिनिस्टर क्वार्टर में जाते हैं, या उनको पैलेस क्या बोलते हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर का जो क्वार्टर है, राष्ट्रपति का जो भवन बोलते हैं ना, इधर घुसते हो ना, सिक्योरिटी गार्ड देखते हो ना, क्या बोलते हैं वो? पहले सिक्योरिटी गार्ड से पता चल जाता है ये प्राइम मिनिस्टर का घर है। जो राष्ट्रपति भवन में जाना है, कलेक्टर का घर में, पहले सिक्योरिटी से पता चलता है। ऐसे जिनको जो भक्त बना रहे हैं ना, वो सिक्योरिटी गार्ड है। उनका प्रीचिंग स्टाइल ऐसा होना चाहिए, जो आते हैं ना, जो भक्त लोग भक्त बनते हैं ना, उनको पहले पता होना चाहिए ये सिक्योरिटी गार्ड है। परंपरा के सिक्योरिटी गार्ड प्रीचर होते हैं। जो प्रीचिंग करना चाहते हैं ना, पहले उन लोग को ये सीखना चाहिए कि परंपरा क्या है। वो सिक्योरिटी गार्ड है, उनसे पता चलता है परंपरा का दम कितना है, ताकत कितना है।
ऐसा नहीं लोग बोलते हैं, उनको स्टोरी बुलाते 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 वो भक्त बनेंगे, लेकिन परंपरा क्या पता नहीं है, इनिशिएशन लेते हैं, फिर प्रभुपाद जी को बस छोड़कर चले जाते हैं। अरे उनका अपराध हुआ कि नहीं? एक नित्य सिद्ध आचार्य को उन्होंने एक मर्त्य दृष्टि से देखा और छोड़कर चला गया। क्या भलाई होगा जीवन में? तो पहला पॉइंट ये है, जो प्रीचिंग करे कुछ भी करे, पहला स्टेटमेंट ये है, हमको दोहराना है, गौरांगर संग गण नित्य सिद्ध करिमान है, सिजाय ब्रजेंद्र सुतपास। जिनका विश्वास है, जो चैतन्य महाप्रभु पार्षद है, उसमें नित्य सिद्ध होते हैं। नित्य लीला हम बोलते हैं ना, नित्य लीला प्रवेश किए। तो ये कहाँ गूगल में क्या पढ़ते हो, कुछ पढ़ते हो, कोई किस स्टेटमेंट देता है, प्रभुपाद ऐसे बोले, प्रभुपाद ऐसे बोले, जो कुछ भी बोले वो नित्य सिद्ध है, बस गौरांगर संगी गण। समझ रहे हैं ना? ये पहला स्टैंडर्ड है हम लोग का। और उन लोग का पावर क्या है, शक्ति क्या है? षड गोस्वामी की प्रेयर में आप देख लीजिए, जैसे देवता लोक में गणेश जी है, क्या करते हैं गणेश जी? हाँ, घर के सामने गणेश जी रखते हैं कि नहीं? मंदिर के सामने गणेश जी को रखते हैं। अग्र पूज्य होते हैं गणेश जी, देवता में वो विघ्न नाशक होते हैं। जितना बाधा आता है, विघ्न आता है, गणेश जी नाश कर देते हैं। उनका देवता के बीच में उनका पावर ऐसा है। तो हमारा पावर, हमारे जो वैष्णव लोग हैं, उनका पावर क्या है? देखो, एक डिवोटी, उनको पता नहीं है कि एक नित्य सिद्ध आचार्य का पास सब कुछ है। उनका चरण कमल में प्रार्थना करने से, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं, तुम गुरु पूजा को आना है, खुद गुरु सिखा रहे हैं। एक हम लोग का स्टैंडर्ड कैसा है, तो इसे समझना चाहिए। गुरु जी को बोलना पड़ता है चेला को, पहले एकलव्य जैसा डुप्लीकेट चेला भी गुरु पूजा बंद नहीं किए हैं। समझ रहे हैं ना आप? एकलव्य जैसा डुप्लीकेट चेला गुरु रिजेक्ट करने का बाद भी गुरु पूजा कर रहे थे। अभी गुरु बोलने पर भी गुरु पूजा नहीं हो रहा है। कैसे स्टैंडर्ड के चेला है हम लोग? प्रभुपाद को सिखा रहे थे, तुम गुरु पूजा को आना पड़ेगा। क्यों सिखा रहे थे? ये परंपरा की पूजा है। हम जब गुरु जी को पूजा करते हैं, परंपरा आचार्य लोग को पूजा करते हैं। सभी गुरु परंपरा आचार्य को, ये परंपरा की बात है ना। कभी कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरा इस शुद्ध भक्त से विश्वास है, इनका ऊपर विश्वास नहीं है। ये सेंटिमेंट है। ये सेंटिमेंट है। आप देख लीजिए, वो पद में है, इसको कौन, नरोत्तम दास ठाकुर लिखे हैं ना, एछे गोसाई करी चरण बंदन, जहाँ हईते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। दो चीज लिखे हैं। उनका शक्ति ऐसा है, आचार्य लोग का शक्ति है। भक्ति में जो विघ्न आता है, जीवन में जो विघ्न आता है, कर्म, कभी कभी डिवोटी लोग बोलते हैं मेरा कर्म फल है, मुझे कुंडली दिखाना है, मुझे। अरे तुम किसका पास भी जाओ भाई, कुंडली दिखाओ। कुंडली वाले का भी भाग्य है। समझ रहे हो कि नहीं? जो कुंडली देखने वाले हैं, वो भी उनका गुरु को कुंडली दिखाता है। मेरा कुंडली में देखिए ज्यादा कस्टमर मुझे मिलेगा कि नहीं, वो भी कुंडली दिखा रहे हैं। फ्री कौन है? सबका कर्म फल है। तो हम लोग को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए मुझे ये करना है, वो करना है। देखो हम लोग का आचार्य का पास क्या है? एछे गोसाई करी चरण बंदन, जहां हईते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। विघ्न नाश होता है प्रचुर भाव से। ये रघुनाथ गोस्वामी ने बोला है, प्रचुर भाव से जो गुरु को स्मरण करते हैं, आचार्य लोग को स्मरण। क्यों हम वंदना से पहले, देखो कोई क्लास से पहले हम कितना प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं? कोई डिवोटी लोग इतना लंबा प्रणाम करना है, इतना मोबाइल में इतना बातचीत कर रहे हो, प्रणाम करने से क्या नुकसान हो जाता है? बंदे अहंग श्री गुरु, इतना क्यों बोलते हैं हम? इसीलिए बोलते हैं, ये परंपरा है। आजकल हम लोग प्रणाम नहीं कर सकते हैं, इसलिए 2-4 प्रेम ध्वनि देकर बंद कर देते हैं।
पहले जमाने में जब प्रेम ध्वनि देते हैं ना, वो खड़ा खड़ा होकर 10 मिनट रुकना पड़ता है, उसके बाद प्रणाम करते हैं। सब ठाकुर जी को, सब गोस्वामी को स्मरण करते हैं। विघ्न नाशक होता है ना, आचार्य लोग को स्मरण करना है प्रचुर भाव से। हे छे गोसाई रे करी चरण बंदन, जहां हईते विघ्न नाश। विघ्न क्या क्या होता है? भक्ति में बहुत विघ्न होता है। हम जब कर्मी थे, हम सोच रहे थे कि मैं एक बार डिवोटी बन जाऊंगा, हरे कृष्ण चैंटिंग करूंगा तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी भक्त बन जाने के बाद सोचते हैं दुनिया में सारे प्रॉब्लम ये भक्ति में ही है। सब अभी तो सबका मन में यही है। दुनिया में जितना प्रॉब्लम है डिवोटी होने का बाद पता चलता है, इतना प्रॉब्लम है। तो पहले तो बहुत सोच रहे थे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अभी तो प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। हाँ, ये तो इसीलिए डिवोटी लोग फेडअप हो जाते, मेरा ऐसा प्रॉब्लम हो गया, मेरा ऐसा प्रॉब्लम हो गया। हाँ, प्रॉब्लम तो आएगा, चाहे डिवोटी बनो या डिवोटी मत बनो, लेकिन हमारा इधर प्रॉब्लम है तो हमारा सल्यूशन है विघ्न नाश। षड गोस्वामी को स्मरण करना है, गुरु आचार्य लोग को स्मरण करना है प्रेम से। देखो हमारा जयध्वनि में बोलते हैं ना, एक शब्द है, ये गौड़ीय टर्म है, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य, बोलते हैं ना प्रेम से। कभी कभी डिबेट लोग बोलो प्रेम से, अरे प्रेम तो नहीं है, प्रेम से कैसे बोलेंगे? बोलते हैं प्रेम से बोलो। तो वो तो प्रसाद के लिए अभी रो रहे हैं, शरीर के लिए रो रहे हैं, पैसा के लिए रो रहे हैं, वो स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, वो प्रेम नहीं, ये सिखा जा रहा है। प्रेम से बोलो, प्रेम से कहो, ये सही बात है। विघ्न आता है भक्ति में और ये नाशक होते हैं गोस्वामी लोग। जहां हईते विघ्न नाश, और दूसरा क्या है? अभीष्ट पूर्ण। हमारा अभीष्ट क्या है? हमारा अभीष्ट क्या है? कृष्ण प्रेम। हमारे जीवन का लक्ष्य है ना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। हम डिवोटी क्यों बने हैं? हम क्यों भक्त बने हैं? तो इतना कंपटीशन स्पिरिट जब है, प्रतियोगिता, इतना कंपटीशन स्पिरिट जब है हम लोग का पास, मुझे इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मुझे ये करना है, मंदिर बनाना, ठीक है, सब तो कर रहे हैं ना। तो हमारा अंतर में इतना स्पिरिट है करने के लिए, तो ये स्पिरिट लगना चाहिए, मुझे कृष्ण प्राप्ति करना है। एक पॉइंट को कभी मिस नहीं करना है। हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कर रहे हैं? हम मंदिर क्यों बना रहे हैं? हम भक्त क्यों बना रहे हैं? सबको खुश लगता है मुझे प्रीचिंग करना है, मैं डिवोटी है, तो हमको क्यों ये सब करना है? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रभुपाद जी क्या बोले, हमारा लक्ष्य क्या है? हाँ, गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। आपको जाना है? हाँ, जाना है? कभी सोचे हो? नहीं, अभी बोल रहे हो। कभी नहीं। माला पकड़ने में याद आता है मुझे भगवान के पास जाना है। छोटा काम नहीं है बाबा, कोई सोच लेगा। देखो हरे कृष्ण करते हैं, दुनिया की सारे बात याद आ जाता है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है, वैसा है वैसा है, मुझे कोई नहीं ऐसा एक स्पॉन्टेनियस स्पिरिट कभी नहीं आता है, मुझे भगवान के पास जाना ही है, मुझे इस जगत में नहीं रहना है। कितना % जिम मिलेगा? आपस में इतना कंपटीशन चल रहा है, इतना फाइटिंग स्पिरिट चल रहा है, इतना डिसएग्रीमेंट चल रहा है सबके लिए, तो भगवान को प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए मुझे कृष्ण चाहिए, ये स्पिरिट नहीं होता है। अभीष्ट पूर्ण, अभीष्ट हमारा कृष्ण प्रेम है। कितना भी डिवोटी लोग क्वेश्चन करते हैं, भाई क्वेश्चन का आंसर होता है, लेकिन एक इंटरनल पॉइंट है, एक आंतरिक कुछ उपदेश है। ये आंतरिक उपदेश क्या है? प्रार्थना। ये आजकल बहुत मिस है। किसको बोलो तुम प्रे करो, प्रे करो, वो बोलता है प्रे क्या है? समझ रहे हैं ना? सब सोचते हैं
जैसे प्रॉब्लम को इमीडिएटली सॉल्व करते हैं गूगल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, वो सोचते हैं हमारा जीवन में जो कुछ आता है ना हमको भी तत्क्षणात समाधान करना है। ये संभव नहीं। प्रे करना है, प्रार्थना करना है। ये चरित्र में ये विशेष है, विशेष रूप से हम देखेंगे कैसे रघुनाथ गोस्वामी प्रे कर रहे थे। भगवान का पास, चैतन्य महाप्रभु का पास 7 दिन रहे, लेकिन एक दिन भी नहीं बोले प्रभु जी मैं घर कैसे छोड़ूंगा, लेकिन वो प्रे कर रहे थे, प्रे कर रहे थे। हरे कृष्ण महामंत्र जो जप करना ये प्रार्थना है। जीव का अंतर शुद्ध होना चाहिए और भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रार्थना कब करता है? जो लोग सरल होते हैं वो लोग प्रार्थना कर सकते हैं। जो जितना सरल होते हैं वो इतना प्रे कर सकते हैं। कपटी लोग कभी प्रे नहीं कर सकते। ये मैकेनिकल चलता है। सिंपलिसिटी चला जाता है तो प्रार्थना भी नहीं होता है, जप भी नहीं होता है। सरल भाव चला गया ना, हम क्यों प्रार्थना करेंगे? हमारा क्या जरूरत है? हम सोचते मेरे पास सब कुछ है। प्रार्थना भाव नहीं रहता है। ये विघ्न नाश और अभीष्ट पूरण दो जो चीज है, गोस्वामी लोग को बार बार स्मरण करना है, गुरु परंपरा आचार्य लोग को स्मरण करना है। इसलिए कोई भी प्रवचन से पहले देखो हम पूरा परंपरा को कितना सुंदर से तरीका है, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। हम लोग का बल ये उधर से हम बल जुटाते हैं। मैं बार बार ये प्रवचन में वही इसी बात को पेश करता हूँ। जैसे और काल या परसों साइक्लोन होने वाला है, कहाँ? उड़ीसा में साइक्लोन होने वाला है ना। क्या बोलते हैं हिंदी में साइक्लोन को? हाँ, चक्रवात। चक्रवात बल कहाँ जुटाता है? बल कहाँ जुटाता है? जल भाग में, समुद्र का गहरा समुद्र में बल जुटाता है और स्थल भाग में छोड़ता है। पल डाउन स्थल भाग में होता है, बल जुटाता है ना। तो इधर नष्ट करता है जो भी कुछ करता है, लेकिन बल उधर से जुटाता है। हमारा जो बल है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, हम कहाँ से जुटाते हैं? परंपरा आचार्य लोग से, गुरु के माध्यम से, गुरु जी के माध्यम से, परंपरा निष्ठ होने से बल जुटाते हैं हम लोग। और जिन लोग का परंपरा की मर्यादा पता नहीं है, परंपरा क्या है पता नहीं है, परंपरा आचार्य का ऊपर निष्ठा नहीं है, उन लोग के पास बल नहीं है, वो क्या महामंत्र करेंगे? वो जो कर रहे हैं हरे कृष्ण, डाउट में हरे कृष्ण कर रहे हैं। समझ रहे कि नहीं? चैंटिंग जो हरे कृष्ण, ये डाउटफुल चैंटिंग, फेथफुल चैंटिंग नहीं है। डाउटफुल चैंटिंग, प्रॉब्लम है, विश्वास नहीं है, मुझे क्या करना है क्या नहीं कर, ये चैंटिंग करते हैं। करेगा क्या बेचारा? सारा तो कुछ नहीं है, हरे कृष्ण करता है लेकिन चैंटिंग, डाउट में, हर समय डाउटफुल नेचर रहता है। क्यों? आचार्य लोग का आलंबन, आश्रय आचार्य लोग से नहीं लिए हैं। हमारा परंपरा की शिक्षा में तो ज़्यादा शिक्षा की बात जितना याद आता है मैं इतना ही बोलता हूँ, स्टोरी तो ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता हूँ। देखिए हमारा परंपरा की विशेष महिमा क्या है भाई। दूसरे संप्रदाय के लोग हमारा बावजूद में क्या बोलेंगे, ये हमारा घर की बात है। घर में घुसकर गोली चलाने वाले कौन होते हैं? घर का आदमी होते हैं। समझ रहे हैं ना? ये घर का आदमी ज़्यादा परेशान में कुछ करता है। ये हमारा संप्रदाय में जो चीज़ है उनको समझने के लिए करोड़ जन्म लगेगा। गौड़ीय संप्रदाय का जो संपत्ति है, जो भाव है, जिन लोग बंगाली नहीं पढ़े हैं, चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़े हैं, उनको क्या पता चलेगा? वो क्या समझेंगे? करोड़ जन्म, एक जन्म नहीं मैं बोलता हूं, ऐसे दम्भ से बोलता हूं, करोड़ जन्म लगेगा हमारा संप्रदाय को समझने के लिए। हमारा देखो भक्त आत्मसात ठाकुर जी को करते हैं ना, क्या बोलते हैं? प्रभु जी मुझे आत्मसात कर लीजिए, बोलते हैं कि नहीं? लेकिन चैतन्य चरितामृत में देख लीजिए, ये संप्रदाय को ठाकुर जी ने आत्मसात किए। चैतन्य महाप्रभु ने आत्मसात किए कि नहीं? महाप्रभु संप्रदाय में आए कि नहीं? महाप्रभु से पहले कौन?
ये तीन ठाकुर गौड़ियार करिया छे आत्मसात, तीनेर चरण बंदे तीनी मोरो नाथ। देख लीजिए सीसी में चैतन्य चरितामृत आदि लीला फर्स्ट चैप्टर में देख लीजिए, ये तीनी ठाकुर गौड़ियारे करिया छे आत्मसात। कोई बोलने वाले हैं ना भाई तुम्हारे संप्रदाय बीच में तुम बोलो, तुमको जितना फिलोसफी है बोलो, गौड़ीय संप्रदाय का ऊपर कुछ बोलने के लिए आपका ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं बोल सकते हो। हमारा एक एक पद का जो बल है इस संप्रदाय का पिलर जैसा है। ये तीन ठाकुर कौन 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 ठाकुर? गोविंद, इसका पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन। ये तीन ठाकुर गौड़ियार करिया छे आत्मसात। जितना गौड़िया भक्त हैं ये ठाकुर जी ने हम लोग को आत्मसात किए। ये हमारा संप्रदाय का बल है। कैसे आत्मसात किए हैं? देखो ठाकुर जी आकर स्वप्न देते हैं रूप गोस्वामी को, मैं इधर हूं। ठाकुर जी आत्मसात किए हैं इस संप्रदाय को। जिनका संप्रदाय में मर्यादा, संप्रदाय का एक अभिमान नहीं है, मैं गौड़ी आदमी हूं, वो क्या टिकेगा? कितना दिन टिकेगा? नहीं टिक सकता है। और गोस्वामी चरित्र क्या सुनेंगे, ये तो सार है। देखो राधा रमन ठाकुर जी सब स्वप्न में आए, स्वप्न में बोले और साक्षात्कार हो गए। कोई लोग कभी लोग बोलते हैं ना स्वप्न तो स्वप्न होता है, नहीं नहीं स्वप्न स्वप्न होता है, लेकिन हमारा जो गौड़िया में स्वप्न ये सत्य है। ये स्वप्न स्वप्न ड्रीम ड्रीम नहीं है, हमारा ड्रीम है, रियल ड्रीम है। ये तीन ठाकुर गौड़ियार करिया छे ना आत्मसात। ये तीन ठाकुर जो है गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, ये गौड़ीय भक्त लोग को आत्मसात किए हैं। आप गौड़ीय भक्त है ना, ये तिलक लगा रहे हैं ना, ये पहले ये सोचना चाहिए ठाकुर जी हमारा संप्रदाय को आत्मसात किए हैं। जैसे इधर देखो प्रभुपाद जी ने जहाँ जहाँ, कहाँ राधा लंडनेश्वर, कहाँ गोकुलानंद, इधर श्याम सुंदर मायापुर में, माधव जुहू में रस बिहारी, भगवान प्रभुपाद जी ने भक्तों को आत्मसात करने के लिए विग्रह दे दिए, आत्मसात करते। ये संप्रदाय का बल है। ये तीन ठाकुर गौड़ियार करिया छे आत्मसात, ये तीनों चरण बंदे तीनों मोर नाथ। मैं तीनों ठाकुर का चरण वंदना करता हूं, ये मेरा नाथ है, मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। आचार्य लोग की दया रहता है संप्रदाय पर, जिन लोग का संप्रदाय अभिमान रहता है ना, आचार्य लोग की दया रहता है, और परंपरा की जो ठाकुर जी है उनका भी दया रहता है। समझ रहे कि नहीं? गौड़ी जो ठाकुर होते हैं ना, उन लोग का भी दया रहता है। ये हमारा संप्रदाय में है, ये संप्रदाय को आत्मसात किए हैं। और सबसे बड़ा बात है कि चैतन्य महाप्रभु ने संप्रदाय में राधा भाव पकड़कर, स्वयं भगवान है। जिन लोगों को पता नहीं है चैतन्य महाप्रभु भगवान है, ब्रज में मुझे पता नहीं कितना लोग को पता है भगवान, तो आप मेरा साथ आ जाइए, मैं दिखा दूंगा चैतन्य महाप्रभु भगवान है कि नहीं। ब्रज में पता नहीं चलेगा चैतन्य महाप्रभु भगवान की है कि नहीं, जैसे ओडिशा में पता नहीं चलेगा कृष्ण भगवान है कि नहीं। ब्रज में आ जाता है ना तो इधर पता चलता है, ये गोवर्धन है, इधर कृष्ण का पैर है, पैर चिन्ह है, इधर जमुना है। तो आ जाए ओडिशा बंगाल चले आइए, मैं दिखा दूंगा आपको चैतन्य महाप्रभु भगवान है कि नहीं। जो बोलते हैं भगवान नहीं है वो मेरे साथ आ जाओ, मैं तुमको दिखा दूंगा। और चैतन्य महाप्रभु एक भगवान चैतन्य महाप्रभु नहीं है, वो कई चैतन्य महाप्रभु खुद का अंतर से कितना गौर निताय निकाला है। वो कोई कारपेंटर तैयार नहीं किए हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? कारपेंटर तैयार नहीं किए हैं। आ जाइए, मैं दिखा दूंगा आपको। हृदय से निकाला है। आप जाइए अंबिका कालना, देखिए गौर निताय। देनूर जाइए, वृंदावन दास ठाकुर का जन्म स्थान है, जन्म स्थान नहीं, उनका राइटिंग फ्लैश है, भक्ति विनोद, वो लिखा था चैतन्य भागवत। उधर जो गौर नित्यानंद है, नित्यानंद प्रभु ने हृदय से निकाला है, सेल्फ मैनिफेस्टेड डेटी है।
कई स्थान पर है। विष्णु प्रिया को निकालकर विग्रह दिए थे, हृदय से निकालकर। ये सब डिटेल इंफॉर्मेशन है, कहाँ कहाँ विग्रह है, कहाँ है। चैतन्य महाप्रभु भगवान है। इसलिए प्रभुपाद जब विदेश गए ना, गौरनीता है। दूसरा संप्रदाय लोग क्या बोलेंगे, उनको तो पता नहीं है, उनको क्या बोलेंगे। तो ये तीन हमारे संप्रदाय में, हमारे आचार्य लोग विघ्नाशक होते हैं और अभिष्ट पूरक होते हैं, अभिष्ट को पूर्ण करते हैं, और विघ्न नाशक होते हैं। और जो ठाकुर है, हमारा जो ठाकुर जी है, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन और आचार्य प्रतिष्ठित जो श्री विग्रह होते हैं। जैसे वृंदावन में जो रहते हैं, इस्कन मंदिर में जो डिवोटी लोग रहते हैं, इधर देखो, इधर प्रभुपाद जी का समाधि है, एक शुद्ध भक्त का समाधि है, गौर नित्यानंद है, श्याम सुंदर है, कितना सुंदर है देखो। तो अगर कोई सोचता है मेरा प्रॉब्लम, अरे प्रॉब्लम है तो इधर सॉल्यूशन है, जाओ, हमारा ठाकुर है, प्रार्थना करो। तो दवाई, रोग हो जाता है, दवाई लेते हो, क्या इमीडिएट कुछ होता है? तो 2-3 दिन वेट करना पड़ता है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है ना, तो दवाई लो, प्रार्थना करो, वेट करो, देखो। ये रघुनाथ गोस्वामी की शिक्षा में आप सुनेंगे कि कैसे प्रार्थना किए हैं। जो दास गोस्वामी थे, कवि कुरनपर गोस्वामी ने सब चैतन्य महाप्रभु को पार्षद का स्वरूप निर्णय किए हैं। गौर गणदस दीपिका है, ग्रंथ है। सनातन गोस्वामी कौन है, रूप गोस्वामी कौन है? रूप गोस्वामी जैसे रूप मंजरी है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी दासश्री रघुनाथस्य पूर्वाख्यम रसमंजरी, रसमंजरी है। अमुम केचित प्रभासन्ते श्रीमती रति मंजरी। दूसरे कोई बोलते हैं कि वो रति मंजरी है। भानुमत्याख्यम केचित आहुस्तम नाम भेदतः, कोई नाम भेदतः उनको भानुमति बोलते हैं। तीनों है, रस मंजरी है, रति मंजरी है, कोई भानुमति बोलते हैं। तो मंजरी उसवा है। निकुंज योना, देखो हमारा जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे हैं ना, किन के लिए लिखे हैं, किन के लिए लिखे हैं? नित्य सिद्ध आचार्य, बंदी गुरु श्री चरण, गुरुदेव और गुरु परंपरा आचार्य लोग को चरण वंदना करते हैं ना। निकुंज यो न रतिगेल सिद्धि, या नित्य सिद्ध आचार्य जो निकुंज में रहते हैं, वो इधर आते हैं। हम उन लोग का अनुगामी है। वो रति मंजरी, रस मंजरी है। और कैसे पता चला? कोई क्वेश्चन करेंगे कवि कुरनपर गोस्वामी को कैसे पता चला? वो शिवानंद सेन का लड़का है ना, महाप्रभु कृपा से, बचपन से ही महाप्रभु ने उनको कृपा किए थे, अंगूठे दिए थे, मुख में अंगूठे दिए थे। वो चूसने लगे और महाप्रभु ने उनको आचार्य पद में मंडित किए। भविष्य में वही आचार्य बनेगा। स्वरूप कौन कौन पूरा जितना गौरांग महाप्रभु का पार्षद है, उनका स्वरूप सब है गौर गणदेश दीपिका में। जीव जैसा हमारा स्वरूप क्या है हमको तो पता नहीं, हम आत्मा है। तो जब हमारा शरीर में आत्मा रहता है, हम लोग को पता नहीं, हम दूसरे का आत्मा कौन है हमको कैसे पता चलेगा? कौन शुद्ध है, कौन अशुद्ध है, कौन कौन इसका क्या स्वरूप है, हमको क्या पता चलेगा? लेकिन वो महाप्रभु की कृपा से उन्होंने सब आप गौर गणदेश दीपिका पढ़ लीजिए, गौर गणदेश दीपिका, इसमें सब है। तो कितना बोलते हैं हिंदी में, कैसे बोलते हैं? 1400 1428 हिंदी में क्या बोलेंगे आप? 1428 साल में, 28 शताब्दी में उनका जन्म हुआ था। और 19 ईयर 19 साल तक वो परिवार जीवन में रहे, ज़्यादा दिन नहीं रहे। 19 साल का बाद चले आए। और ज़्यादा दिन नहीं रहे वृंदावन।
सॉरी फैमिली लाइफ, परिवार जीवन में। वो तो रो रहे थे संसार छोड़ने के लिए। महाप्रभु देखो, संसार छोड़ना बड़ा बात नहीं है। रघुनाथ का ये सबसे बड़ा व्याकुल था कि महाप्रभु का संग। घर छोड़ना बड़ा बात नहीं है, घर छोड़ने का बाद भगवान को पकड़ना है। तो रघुनाथ का सबसे बड़ा अंतर में ये व्याकुल भावना था कि मुझे चैतन्य महाप्रभु के संग की जरूरत है। ये जो ईगरनेस है, जो व्याकुल भावना है ना, ये सुकृति होता है भक्ति में। ये बहुत बड़ा चीज है। जीव गोस्वामी ने इसको बार बार दोहराए संदर्भ में। प्राक्तन जो सुकृत होते हैं, नहीं तो आधुनिक सुकृत बलवान होता है, तो जीव का ये भावना आता है कि मुझे जगत में कुछ जरूरत नहीं, मुझे कृष्ण ही जरूरत है। चाहे प्रचार करो, कुछ भी करो, लक्ष्य क्या है? मैं एक डिवोटी को पूछ रहा था, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य प्रभुपाद ने हमको सिखाया है, मुझे भगवान के पास जाना है, बैक टू गॉड हेड। भाई सन्यासी बनो, गुरु बनो, चेला बनो, कुछ भी प्रीचर बनो, प्रेसिडेंट बनो, तुमको जाना है भगवान का पास। तो इनके लिए हमारा अंतर में कितना व्याकुलता आ रहा है। सिर्फ खुद का जो पोजीशन है उसको लेकर हम स्ट्रगलिंग कर रहे हैं। मेरा ऐसा हो गया, क्या होने से आप भक्ति करेंगे? बोलो, क्या समाधान हो जाने से भक्ति करेंगे? क्या जब हम चेला थे, जब नया डिवोटी थे, उस समय प्रॉब्लम नहीं था? वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि नहीं? नया डिवोटी में जब हम प्रॉब्लम था, हम सोच रहे थे इस सेवा में प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, ये सॉल्व हो जाएगा तो मैं भजन करूंगा। तो सॉल्व हो गया, अभी इनिशिएटेड हो गई, क्या प्रॉब्लम नहीं है? तो इनिशिएटेड होने के बाद कल इंचार्ज बनेंगे, टेम्पल प्रेसिडेंट बनेंगे, जीबीसी बनेंगे, गुरु बनेंगे, सन्यासी बनेंगे, क्या प्रॉब्लम नहीं आएगा? क्या प्रॉब्लम हमको समाधान करना है या कृष्ण प्राप्ति करना है? हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। हम कुछ भी सेवा करें, हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति है। अंतर में जो व्याकुल भावना है ना, ये रघुनाथ का था। क्यों था? देखिए कितना आचार्य लोग का कृपा से मंडित थे। ये बहुत बड़ा सुंदर बात है, बहुत ही सुंदर बात है। कृपा का बल कैसा बल है, रघुनाथ चरित में सुनेंगे आप। खुद का जो उद्यम होता है, इंटेलिजेंट होता है, प्रयास होता है, कितना भी आपको मदद करेंगे ना, कितना भी आदमी, कितना भी डिवोटी मदद करेंगे, सबसे बड़ा बलवान है कृपा, मर्सी। देखिए रघुनाथ की चारों दिशा में किसे कृपा थे, ये मर्सीफुल। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मर्सीफुल ग्लांस। बचपन से कृपा प्राप्त किए। किन किन का कृपा प्राप्त किया हम सुनेंगे। 19 साल उन्होंने सिर्फ संसार में रहे, परिवार, फैमिली लाइफ में। परिवार जीवन में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। फैमिली लाइफ का मतलब नहीं कि पूरा सारे जीवन रहना है, निकलना है हम लोग को। बस उम्र हो गया ना, छोड़ दो, घर छोड़ना है, कृष्ण के पास हमको जाना है ना। इसलिए ब्रह्मचर्य जीवन अच्छा है, ब्रह्मचर्य जीवन के लिए यह अच्छा है। कृष्ण प्राप्ति करना है। घर में रहने से भजन करना बहुत मुश्किल होता है। ये जो गृहस्थ भक्त लोग हैं उन लोग को पता है, कोई कोई कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि सब लोग ऐसे होते हैं। कितना परसेंटेज है आपको पता है, लेकिन हम जो सुने हम गुरुमुख से, मैं वही बोल रहा हूँ। प्रैक्टिकली हमारा गुरुदेव कहा करते थे, इफ यू आर सीरियस इन गृहस्थ लाइफ देन स्लो प्रोग्रेस, इफ यू आर सीरियस स्लो प्रोग्रेस, इफ यू आर नॉट सीरियस नो प्रोग्रेस। प्रोग्रेस कुछ नहीं होगा, ऐसे गाड़ी चलता रहेगा, ऐसे गाड़ी चलता रहेगा। मैं आ रहा था गाड़ी में, वो एक प्रभु जी थे, क्या उनके नाम है, वो गाड़ी कार अरेंज किए थे, मुकुट, हाँ ड्रेस, आपका भाई है क्या? अच्छा क्या प्रभु जी का नाम? हाँ अभय जी, अभय प्रभु जी बोल रहे थे, इस संप्रदाय के बावजूद में बोल रहे थे। तो मेरा दिमाग में एक ऐसे प्रभुपाद जी का बोल देते हैं, भाई दूसरा लोग कुछ भी बोले, ब्रज में कोई संत क्या बोले, लेकिन मैं उनको वही बोला, अभय जी हम पटरी पर हैं, रेलवे का पटरी समझते ना, रेल लाइन,
पटरी पर गाड़ी है ना, चाहे वो मालवाही बोलते हैं ना, माल जो लेते हैं, चाहे मालवाही हो, एक्सप्रेस हो, सुपर एक्सप्रेस हो, सुपर फास्ट हो या पैसेंजर हो, लेकिन पटरी पर हम हैं ना, तो ये रेलवे डिपार्टमेंट का काम है। अभी पटरी पर है ना, उसको स्टेशन में पहुंचाना किसका काम है? कोई अगर बोलेगा ना ठीक है मैं स्लो चल रहा हूं, भाई ठीक है, हम पैसेंजर ट्रेन है, प्रॉब्लम क्या है? पैसा कम है, टिकट खरीदा है, बैठकर थोड़ा लेट होगा, लेकिन पटरी पर है ना हम। ये पटरी क्या है? परंपरा है। और दूसरे कोई कितना बड़ा डायलॉग लगाए, कितना बड़ा कथा बातचीत बोले, वो कथा बोलते हैं ना, कुछ भी बोलते हैं, वो पटरी पर है कि नहीं पहले देखना चाहिए। संप्रदाय पर है कि नहीं? संप्रदाय पर नहीं है ना। क्या अभी ट्रेन निकला है मोदी, क्या कौन सा ट्रेन निकाला है? हाँ, वंदे भारत। पटरी पर भी देखो, पटरी पर चलने वाले वंदे भारत के लिए स्पेशल सब कुछ व्यवस्था होने के बाद फिर पटरी से बाहर चला जाता है। और जो पटरी में नहीं है वो कैसे जाएगा आगे? ये हम पटरी पर है। जो परंपरा, चाहे भाई दुबला पतला हो, भजन बहुत कम हो रहा है, लेकिन परंपरा आचार्यों को समझे हैं, परंपरा सिस्टम को पकड़े हैं और इनका ऊपर विश्वास है, चाहे वो पैसेंजर ट्रेन में हो, वो जाएगा ही। पैसेंजर है ना, पैसेंजर 2-3 घंटा होता है। ऐसा नहीं कि मैं पैसेंजर में जाता हूं, अभी बीच बीच में चले जाता हूं। अभी 1 महीने गया था, सबसे फर्स्ट क्लास ट्रेन मुझे पैसेंजर लगता है। उधर आते हैं जाते हैं, वो लोग गरीब लोग हैं, पास में बैठते हैं, उनका काम में वो लगे रहते हैं। ये बड़े बड़े लोग पास में बैठते हैं, वो क्या क्या बातचीत बोलते हैं, 24 आवर मोबाइल इंटरनेट, वो लोग थोड़ा गंदा करते हैं, ठीक है, उनका पास बैठो, कुछ नहीं करते हैं, आराम है, पैसा भी कम है, 1 घंटा 2 घंटा। ऐसा नहीं कि पैसेंजर हर समय लेट होता है, कभी कभी पैसेंजर राइट टाइम में आ जाता है ना, तब क्या बोलते हैं? आज पैसेंजर राइट टाइम में है, आज पैसेंजर राइट, वो खुश हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि हम जीवन भर ऐसे स्लो चलेंगे, राइट टाइम पर कभी आ जाता है पैसेंजर। परंपरा में जो रहते हैं ना, राइट टाइम पर बैक टू गडेड हो जाता है। मत सोचिए हम इस्कन में हैं, हम सब पैसेंजर ट्रेन में हैं, हम लेट में पहुंचेंगे, राइट टाइम में भी रहता है पैसेंजर। मैं अभय जी को यही बोला, भाई कुछ भी बोलो, मैं गिर जाऊंगा, लेकिन परंपरा की जो ममता है ना, इसको जब देख लेता हूं, आचार्य लोग का जो शिक्षा देख लेता हूं, तो मेरा अंतर में गर्व आ जाता है। हमारा बल तो यही है, मेरा तो बल इतना मैं सोचता हूं। ये रस मंजरी लोग है सब, नित्य लीला निकुंज यूना रतिकेली सिद्धि यजाल युक्ति रप्रख्याणिया। कोई बोल सकता है क्या मेरा गुरुजी निकुंज यून में है क्या? ऐसे आजकल डिवोटी ऐसे प्रश्न करते हैं, ये किसका पर लगेगा? ठीक है, अगर तुम्हारा गुरुजी निकुंज यून रतिकेल से जो मंजरी है, नित्य पार्षद है, जो गुरु का जो उनका जो गुरु है, उनका चरण कमल अगर ममता है ना, ये गुरु का अनुगत है। इसमें क्या है? तो उनको इतना ही रेस्पेक्ट दो। हम प्योर डिवोटी नहीं है, लेकिन प्योर डिवोटी का एक प्योर सर्वेंट बनो। प्योर डिवोटी नहीं बनते हो ना, बी ए सर्वेंट ऑफ ए प्योर डिवोटी, प्योर सर्वेंट ऑफ ए प्योर डिवोटी, तब वही प्योर डिवोटी आपको प्योर डिवोटी बना देते हैं। हम शुद्ध भक्त तो नहीं है, लेकिन शुद्ध भक्त का शुद्ध सेवक बनो। हम शुद्ध भक्त का शुद्ध सेवक बनना चाहिए। हम शुद्ध भक्ति करने के लिए इधर आए हैं, ये शुद्ध कपट सीखने के लिए नहीं आए हैं, ये सब डुप्लीकेशन कल्टीवेट करने के लिए हम इधर नहीं आए हैं। शुद्ध भक्त का शुद्ध सेवक बनने के लिए हम आए हैं। भाई जितना देखो, बाहर की दुनिया में लोग लॉयल्टी दिखाते हैं, उन लोग के पास ऑनेस्टी है। जैसे लोग बोलते हैं ना, मोदी ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, झाड़ू लगा लेता है, स्वच्छ करता है, क्या क्या करता है, लोग उनका लॉयल्टी को एडमिट करते हैं। तो हम गुरु का चेला है, संप्रदाय के आचार्य लोग का चेला है हम लोग, तो हमारे पास कुछ लॉयल्टी नहीं रहना चाहिए। हम इसके अंदर रहते हैं, क्या प्रभुपाद जी के ऊपर हमारा लॉयल्टी कुछ नहीं है? तो अगर ऐसा नहीं है तो हम कैसे बोल सकते हैं हम फॉलोअर है? हम फॉलोअर नहीं है। हमको ध्यान देना चाहिए, ये मंजरी है।
ये गुरु तो नित्य सिद्ध होते हैं, और नित्य सिद्ध जो गुरु होते हैं उनका जो सेवक होते हैं, सिर्फ उनका सेवक जो होते हैं, कभी कभी गुरु का पोजीशन को लेकर बहुत चलता है ना, जो सेवक होते हैं वो नित्य सिद्ध गुरु का सेवक मानते हैं, वो कृपा सिद्ध होते हैं। मैं जब अमेरिका गया था, एक डिबोडी, वो बहुत सीनियर है, ब्रह्मचारी जी है, वो तो संन्यास कैंडिडेट है, उन्होंने गुरु तत्व के बाद मेरा, वो तो सब गुरु तत्व बोलते हैं मुझे, कन्फ्लिक्ट में डालते हैं मुझे, मैं तो कन्फ्लिक्ट क्या है, हमारा अंडरस्टैंडिंग तो क्लियर है। वो बोलते हैं क्या गुरु का पोजीशन ऐसे ऐसे है, वो तो कभी कभी ऐसा होता है ऐसा होता है। मैं बोला देखो भाई, कम से कम तुम इतना मानो, नित्य सिद्ध तो हम लोग नहीं है, तो साधन में तो सिद्ध नहीं होते हैं, लेकिन हमारी परंपरा तो कृपा सिद्ध होता है ना। हम एक नित्य सिद्ध आचार्य से कृपा प्राप्त करने के लिए हम ये काम करते हैं। ये गुरु का सेवा है, गुरु बनते हैं गुरु सेवा के लिए। ये चेला जो होते हैं ये गुरु का है, ये भावना है ना, कृपा मुझे जरूरत है, कृपा से सिद्ध होने के लिए। ये शुद्ध सेवक, शुद्ध भक्त का शुद्ध सेवक जो बनते हैं ना, उनको हम ऐसे रिस्पेक्ट देते हैं। तो 19 साल उन्होंने रहा परिवार जीवन में, और श्री क्षेत्र में 8 साल, रघुनाथ गोस्वामी ने 8 साल श्री क्षेत्र में रहे। जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखे हैं ना, इसमें जो अंत लीला है, अंत लीला में जो भाव का विकार है, वो डायरेक्ट कमेंटेटर थे, क्या बोले उनको, कमेंटेटर तो नहीं बोल सकते हम, डायरेक्ट रघुनाथ गोस्वामी ने सब कुछ बोले थे। वो देखे थे ना महाप्रभु का भाव का विकार को, ये कोई भावुकता नहीं है। चैतन्य चरितामृत में जो महाप्रभु का जो लीला, ये भावुकता नहीं है। उड़ीसा आ जाइए, जाइए श्री क्षेत्र में देखिए, पाषाण पशु पखी झुरे पाषाण विदरे सुनी जार गुण गथा, कहाँ है? उड़ीसा में जगन्नाथ जी मंदिर में है, आलारनाथ जी मंदिर में है। महानदी का भीतर, कटक का पास महानदी है, महानदी का भीतर पत्थर है, वो कंकड़ अलग है, वो पत्थर जो है ना वो अलग पत्थर है, इसमें पिघलना बहुत मुश्किल है, वो भी पिघल गया। ये चैतन्य महाप्रभु है। श्री क्षेत्र में 8 साल थे, पूरा रिकॉर्डिंग करके रखे थे महाप्रभु का क्या क्या लीला, क्या क्या भाव, सब पूरा वो आकर ही बोले सब। और राधा कुंड में 49 ईयर्स, 49 साल, लगभग 50 साल रघुनाथ ने 49 ईयर्स कंटिन्यूसली राधा कुंड में। ये ब्रज किसका है? आजकल कोई कोई आ जाता है, कितना कितना बात बोलते, भाई आप कहाँ थे, आपका संप्रदाय, मैं तो ऐसे बोलता हूं, आपका संप्रदाय में ब्रज में गंध भी नहीं था, नाम गंध भी नहीं था। पहले लोकनाथ गोस्वामी ने आए, महाप्रभु ने उनको भेजे। उस समय लुप्त तीर्थ, कुछ भी तीर्थ नहीं था। और लोकनाथ गोस्वामी ने गले में राधा विनोद को रखते थे। उमराई है ना ब्रज में, उमराई में वो प्राप्त किए थे लोकनाथ ने राधा विनोद को, गले में झूला में डालते थे और राधा विनोद बोलते थे, ये लीला स्थान है, ये लीला स्थान है, ये लीला स्थान है। पहले ये कंट्रीब्यूशन है लोकनाथ का। लोकनाथ और भूगर्भ दोनों आए थे। उस समय ब्रज में साधु लोग का भाव क्या था? साधु कितना साधु थे ये हम भूल गए हैं पिछले बात को। तब गोस्वामी लोग ने आए, उनको दे दिए पूरा, ये वंश को दे दिए। महाप्रभु ने बोले हैं रूप और सनातन और जीव गोस्वामी को, जगदानंद पंडित ने यही बोले। आजकल तो चैतन्य चरितामृत का कथा ज़्यादा नहीं चलता है ना, इसलिए गौड़ी भाव छिप जाता है उनको पता नहीं होता है। जगदानंद पंडित ने यही बोले सनातन को। सनातन का शरीर में जब खुजली हो गया, उनका तो इच्छा था मरने के लिए, महाप्रभु उनको बारंबार आलिंगन कर रहे थे, उनको दुख लग रहा था, महाप्रभु मुझे क्यों आलिंगन कर रहे हैं, इसमें तो बस क्या क्या गंदा चीज़ निकलता है शरीर में, खुजली आ रहे हैं। तो उन्होंने कंसल्ट किया
मुझे जल्दी जाना है। तब जगदानंद ने बोला, हाँ ये तुम्हारे प्रभु दत्त देश प्रभु ने तुमको देश दे दिए। चैतन्य महाप्रभु ने हमारे षड गोस्वामी को दे दिए हैं, ये ब्रजभूमि तुम्हारा है। देख लीजिए आप ऊपर प्रेयर में क्या है, एचय गोसाई जबे ब्रजे कैलेन वास, राधा कृष्ण नित्य लीला करिलेन प्रकाश। नित्य लीला को प्रकाश किए। नित्य लीला में क्या क्या प्रकाश, भगवान की जो स्वरूप है, स्वरूप शक्ति है, लीला शक्ति है, विग्रह प्रतिष्ठा किए, शास्त्र रचना किए, गोस्वामी लोग ने सब किए है ना। हम गोस्वामी लोग का अनुगामी हैं। ब्रज में ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां गोस्वामी लोग भजन नहीं किए हैं। और 49 ईयर्स कंटिन्यूसली उन्होंने राधा कुंड में रहे, भजन किए। और उनका ग्राम था सप्तग्राम, बंगाल में त्रिवेणी है, क्या स्टेशन आता है ना, मायापुर जब जाते हो ना त्रिवेणी स्टेशन आता है, एक सप्तग्राम होता है, बंगाल में लिखा होता है बंगाली में। और सप्तग्राम में नित्यानंद प्रभु आए थे। एक स्थान का संस्कार भी रहता है, भूमि का संस्कार भी रहता है ना। तो नित्यानंद प्रभु जब रघुनाथ छोटे बच्चे थे, नित्यानंद प्रभु उधर आए थे। एक जो परंपरा है, एक कृपा की परंपरा, ये लीनेस है। और उधर नित्यानंद प्रभु आए हैं। आप कभी जाएंगे ना उस दिशा में, उद्धरण दत्त ठाकुर जी का, उधर उनको बोलते हैं श्रीपाठ। उद्धरण दत्त ठाकुर जो है वो जमींदार थे, उनको नित्यानंद प्रभु ने, वो डायरेक्ट डिसाइपल है उद्धरण दत्त ठाकुर। उसका पास ही नित्यानंद प्रभु का घर है, ऐसा ही रघुनाथ दास का। इस सप्तग्राम में नित्यानंद प्रभु उधर गए। और रघुनाथ का पिता, दोनों बड़े और छोटे, जो पिताजी दादाजी, नाना जी बोलते, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, पिताजी नाना जी, हाँ दादाजी, दोनों ही वैष्णव थे। वैष्णव लोग को बहुत सेवा करते, बहुत सेवा करते, वैष्णव सेवा। जितना ब्राह्मण है उनको भोजन देना, किन पैसा, कायस्थ थे, पैसा बहुत, बिजनेस उनका तो इनकम था 20 लाख, 20 लाख ईयरली। उस समय गोल्ड कॉइन चलता था, सोने का सोने का कॉइन था। वो 20 लाख कमाते थे, राजा को 12 लाख देते थे और 8 लाख खुद का पास रखते थे। और दोनों भाई का एक ही लड़का था, रघुनाथ। और ये महाप्रभु का बड़ा जो ज्ञान है, वैराग्य है, भक्ति है, जो कृपा है ना, ये परंपरा से उदित होता है। आजकल ये परंपरा भाव विखंडित हो जाता है, इसलिए डिवोटी लोग परंपरा, आचार्य परंपरा जो सिद्धांत, इसमें मति चला जाता है, उनका विश्वास नहीं रहता है। खुद प्रयास करते हैं, कुछ दिन ट्राई करते हैं, तब होपलेस हो जाते हैं। मैं तो दीक्षा ले लिया, मैं तो चैंटिंग किया, मैं ऐसा किया, मेरा कुछ चेंजेस नहीं होता है। जीव का ऐसा कुछ नहीं होता है जब तक कृपा नहीं आता है ना। और कृपा आचार्य लोग का यही कंट्रीब्यूशन है, ये अवदान है हमारे लिए। कृपा कैसे हम प्राप्त कर सकें, इसलिए वो व्यवस्था की है। मंदिर है, श्री विग्रह है, ये जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, इस कृपा कैसे प्राप्त करेंगे। हम तो कर्माधिकारी जीव है, तो कर्म करेंगे ना, तो कौन सा कर्म के माध्यम से हम कृपा प्राप्त करेंगे, आचार्य लोग को पता है। ये लीनेस जो परंपरा है, देखिए नित्यानंद प्रभु आए थे और पिता माता दोनों जो पिता है उन रघुनाथ गोस्वामी का, दोनों पिता, उनका कनेक्शन किसका था, रघुनाथ का जो, उनका जो पिताजी का, उनका कुल का गुरु, उड़िया बंगाली में कुल गुरु होते हैं। शादी के टाइम में आते हैं, बच्चे को नाम देने के लिए आते हैं, कुल गुरु होते हैं। बलराम आचार्य थे। देखिए कृपा कैसे है, स्थान का संस्कार नित्यानंद प्रभु तक गए हैं, उद्धरण दास ठाकुर उधर हैं। और पिता माता
दोनों भाई जो है वो ब्राह्मण वैष्णव सेवक है। संघ का प्रभाव रहता है ना, किस संघ में हम रह रहे हैं। यह इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस एक संघ है, वैष्णव संघ है। शुद्ध भक्ति करने के लिए हम इधर आए हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी बार बार परपोर्ट में दोहरा रहे हैं, मैं संघ इसीलिए बनाया। इसमें हमको सिर्फ कल्टीवेट करना है, मुझे प्योर डिवोशन। ये आलतू फालतू सब जब से लोग बोलते हैं पॉलिटिक्स हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये तो चलता रहेगा, क्या करें। हम शुद्ध भक्ति सीखने के लिए इधर आए हैं, शुद्ध पॉलिटिक्स सीखने के लिए इधर नहीं आए हैं। शुद्ध भक्ति सीखने के लिए आए हैं। तो पहले मैं खुला आदमी बोल देता हूं, चाहे आप कुछ भी दंड दीजिए, मैं क्या करूं, मेरा आदत ऐसा है। इसलिए मुझे डर भी लगता है बैठने के लिए। बैठूंगा तो बोल दूंगा। आप लोग जितना बैठे हैं ना, आप देख लीजिए, कभी कभी डिवोटी लोग पहले सोचते हैं ना, मैं जब कर्मी था तो अच्छा था। उनको इतना पता नहीं था, उनका माइंड इतना डुप्लीशियस नहीं था। जब डिवोटी बन जाते हैं ना, तो क्या फायदा हुआ है। मैं तो कभी कभी डिवोटी को पूछता हूं, तुम्हारा फायदा क्या हुआ है जीवन में, मुझे बोलो। तुमको सिर्फ फिलोसॉफी लेकर तुम कितना दिन जिएंगे, प्रैक्टिकली तुम्हारा अंतर क्या हो गया है। तुम इतना प्रीचिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, मंदिर बना रहे हो, डिवोटी बना रहे हो। ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस, हार्ट, तुम्हारा हार्ट कैसा है, हृदय कैसा है। क्या प्रभुपाद का नाम लेकर, कृष्ण का नाम लेकर तुम्हारा हृदय जैसा है, ऐसे से तुम गोलक वृंदावन चले जाएंगे। तुमको पता नहीं तुम्हारा अंतर में कैसा द्वेष है, कपट भाव है। चेतो दर्पण मार्जनम चैतन्य महाप्रभु पहले बोल रहे हैं। ये दुख की बात है ना। हमारा गुरुजी जब थे ना, वो बार बार एक बात पर स्ट्राइक कर रहे थे, बी सिंपल। Unless you become simple, nothing will reveal to you. Zero. चाहे आप गुरु बनो, चाहे आप सन्यासी बनो, चाहे कुछ भी पद पर जाओ, आप सरल नहीं है तो कभी शरणागत नहीं हो सकते हैं। जब शरणागत नहीं हो तो कभी मैनिफेस्ट नहीं होगा। ये मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है। हम शुद्ध भक्ति करने के लिए इधर आए हैं। जब भक्त नहीं थे तो कितना सुंदर भाव था। अब भक्त हो जाने का बाद सिर्फ वही कल्टीवेशन करना, दूसरे का दोष क्या है, वो पॉलिटिक्स क्या है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, इसी का बीच में हम फंस गए। ये दुख की बात है। ये हमारा लक्ष्य नहीं है। इसलिए हमको प्रचुर कृपा की जरूरत है, संग की जरूरत है। हमको ऐसा संग करना चाहिए जिससे ये भावना अंतर में नहीं रहता है। सचमुच तो हम गिरे हुए आदमी हैं, फिर इसका बाद अंतर में इसको क्यों ये सब चीज लाएंगे। पिता माता दोनों भाई, मैं पिता माता बोलता हूं, दोनों भाई ब्राह्मण वैष्णव सेवक है। और नित्यानंद प्रभु आए हैं, और गुरु बलराम आचार्य जो है वो इतना एडवांस नहीं थे, लेकिन रघुनाथ गोस्वामी ने उनका स्तवावली देखिए, कभी हर समय उनका गुरु का नाम लेते हैं। एक मानन होता है, रेस्पेक्ट, सम्मान दूसरे को देना। चाहे किसको अंतर में भी सम्मान देना चाहिए ना, अंतर में भी सम्मान देना चाहिए। तो ऐसा हो गया कि अभी तो सिर्फ दोष देखना एक कल्टीवेशन हो गया। हमारे गुरुजी ऐसे बोलते हैं, ये कपट को अनुशीलन करना ये युग धर्म हो गया है। समझ रहे हैं ना आप। ये कपट भाव, जो डुप्लीशियसनेस को कल्टीवेट करना, ये युग धर्म है। वो क्या कौन बोल दिया, वो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, उसको ही कल्टीवेट करो, कल्टीवेट करो दिमाग में, इसको ही लो। ये शुद्ध संप्रदाय है, महामंत्र है, आचार्य परंपरा है। हमको भजन करना है, जो करने वाले दूसरे जो करने वाले करने हो, हमारा सेवा करना है, हमको भजन करना है, उसको कल्टीवेट नहीं करना है डुप्लीशियसनेस को। इसमें बहुत नुकसान होता है। वो कितना सुंदर भाव से बलराम आचार्य उनका कुल गुरु थे, और उनको भी रिस्पेक्ट दे रहे थे। और बलराम आचार्य का गुरु कौन थे? अद्वैत आचार्य। देखो लीनेज कैसा है। रघुनाथ दास इतना बलवान क्यों है? वो तो नित्य सिद्ध आचार्य है,
हम लोग के लिए ये शिक्षा है। हम कृपा से मंडित होना चाहिए। बलराम आचार्य अद्वैत आचार्य थे और बलराम आचार्य का पास हरिदास ठाकुर भी रहते थे। हरिदास ठाकुर कुछ दिन रहकर भजन करते थे, शुद्ध भक्त का संग किए हैं और कुल गुरु थे वो। और रघुनाथ दास गोस्वामी का वो भी कुल गुरु थे। लेकिन बचपन से दोनों पिता का तो बहुत धन था। ये चैतन्य चरितामृत 16 अध्याय में मध्य लीला में आप पढ़ लीजिए। और दूसरा एक उनका कनेक्शन था, दोनों भाई ने नीलांबर चक्रवर्ती जो है, नीलांबर चक्रवर्ती क्या हो गए? ग्रैंडफादर ऑफ चैतन्य महाप्रभु, नाना उनका भी सेवा किया। रघुनाथ दास गोस्वामी का दो पिता है, पिता का जो दो भाई हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार, दोनों ने नीलांबर चक्रवर्ती को बहुत सेवा की। और इतना नहीं, मिश्र पुरंदर पूर्वे करियाच सेवन, अतएव प्रभु भाले जाने दुई जन। चैतन्य महाप्रभु को अच्छी तरफ से पता है और रघुनाथ को भी पता है, दोनों को पता है। रघुनाथ का कनेक्शन देखिए कहाँ से है। रघुनाथ का कनेक्शन कुलगुरु जगन्नाथ बलराम आचार्य का कनेक्शन हरिदास ठाकुर से है और अद्वैत आचार्य है। और पिता का जो है, दोनों पिता का कनेक्शन किसका साथ है? नीलांबर चक्रवर्ती है, नाना का साथ, चैतन्य महाप्रभु के नाना का साथ और पिता का साथ भी है, क्योंकि उन लोग ब्राह्मण और वैष्णव का सेवा करते थे। और चैतन्य महाप्रभु को पता था रघुनाथ को, और रघुनाथ की पता था। बचपन से जब छोटा था, रघुनाथ ने हरिदास ठाकुर से चैतन्य महाप्रभु की महिमा सुनी। कृपा की परम, ये जो कृपा जैसे हम गुरु से जोड़ते हैं ना, परंपरा से जोड़ते हैं। पर्सन मत सोचो, एक परंपरा से जोड़ते हैं। प्रभुपाद है, आचार्य वर्ग है, गुरु वर्ग है, ये हमारा लिनेज वंश है। इतने वैष्णव लोग की कृपा से वो बलवान थे बचपन से। विषय उदास से गोवर्धन रे पुत्र रघुनाथ दास, बाल्यकाल हईते ते विषय उदास। हमारा भक्ति का सिद्धांत यही होता है ना, विषय से मन हट जाना चाहिए, कृष्ण के चरण कमल में मन रहना चाहिए। विषय में दो चीज आता है, विषय तो बहुत चीज होता है, इसमें ग्रस स्थूल भाव से दो चीज होता है। एक क्या है? नारी, नारी के लिए पुरुष, पुरुष के लिए नारी, और धन। विषय में ये दो प्रमुख है। जब विषय शब्द आता है, दो चीज, पुरुष के लिए नारी, नारी के लिए पुरुष, ये विषय है, और धन। भक्ति में वो बाधक होता है। बाल्यकाल है, बचपन से विषय उदास। यही आचार्य लोग की कृपा है, नित्यानंद प्रभु की परंपरा, गुरु वर्ग की कृपा है। मन विषय से हट जाना चाहिए। कृपा जब आता है हटता है। मन तो एक मन है ना, मन जब विषय में है तो भगवान के चरण कमल में लगेगा कैसा? ऐसा नहीं कि करोड़ करोड़ रुपया से डीलिंग्स करके आप बोलेंगे नहीं मैं तो आप अगर एलिवेटेड वैष्णव है, पैसा को पैसा जैसा नहीं देख रहे हैं, वो कृष्ण का कृपा दर्शन कर रहे हैं। ये कृष्ण की मर्सी है, लक्ष्मी है, तब तो थोड़े बहुत भजन कर सकते हैं। नहीं तो पैसा का असर है, धन का असर है, वो मन को भटकता है, खींच लेता है। भागवत बोलता है मैं क्या बोलूँगा, यहाँ ज़्यादा पैसा का जरूरत नहीं, भजन के लिए जितना अनुकूल है उतना जरूरत है, नहीं तो छोड़ देना है, पैसा कमाना छोड़ देना है, कम से कम शांति में रहेंगे। भजन नहीं करेंगे तो शांति में रहेंगे। आप मंदिर में सेवा करो, क्या है, पैसा में एक चस्का लग जाता है ना,
जो एक हर महीने में करोड़ कमाता है तो उनको चस्का लगता है। वो बैंक में रहता है, कहाँ कहाँ रहता है, लेकिन मन तो उधर चला जाता है। विषय का ये दो चीज़ रहता है, एक नारी, पुरुष के लिए नारी, नारी के लिए पुरुष, और पैसा। लेकिन बचपन से उदास थे। कैसे उदास आ गया? वो तो नित्य सिद्ध परिकर है। तो हमारे लिए सिद्धांत क्या है? कृपा की वजह से, कृपा से वैराग्य होता है, कृपा से ज्ञान होता है। स्वतंत्र भाव से जो वैराग्य कल्टीवेट करते हैं ना हम लोग, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, ये तो ज़्यादा दिन मदद नहीं करते हम लोग को। इसको शुष्क वैराग्य बोलते हैं। नेचुरल आर्ट हमारा डिटैचमेंट नहीं है, स्वाभाविक भाव से हमारा वैराग्य नहीं है। लेकिन कृपा से आचार्य लोग जब कृपा करते हैं, साधु लोग जब कृपा कर देते हैं, तब वैराग्य बन जाते हैं हम। धन पत्नी कुछ भी होना, मन हट जाता, मन नहीं रहता, मन कृष्ण के चरण कमल में रहता है। ये वैराग्य, मन में वैराग्य नहीं आ रहा है, इसका मतलब यही है, कारण है कृपा नहीं है हमारे पास। तो इतना चस्का क्यों लग रहा है? पैसा की वजह से, पदवी की वजह से, नेम फेम प्रेस्टीज एडोरेशन पोजीशन, ये हैंकरिंग क्यों आ रहा है मन में? कृपा नहीं है। कृपा जब आ जाता है ना, तब सात्विक, जो मूड ऑफ सात्विक, एवं मूड ऑफ सात्विक, मर्सी मीन्स एवं मूड ऑफ सात्विक, सत्वगुण स्तर से ऊर्ध्व है, ये कृपा है। वो नेचुरल है, वो कंट्रोल करता है सबको, सब कुछ को, माइंड को कंट्रोल करता है, इंटेलिजेंट को कंट्रोल करता है। वो नेचुरल का डेफिनेशन आप क्या दे सकते हैं? नेचुरल का डेफिनेशन क्या आप दे सकते हैं? नेचुरल हिंदी में स्वाभाविक है ना, हाँ? इसका डेफिनेशन क्या है? नेचुरल है ना, नेचुरल तो नेचुरल है। जैसा नेचर वो खुद ही काम करता है, उनका नेचर है, वो कृष्ण कंट्रोल में खुद ही काम करता है। डिवोशन ऐसे नेचुरल है, ज्ञान ऐसे नेचुरल है, वैराग्य ऐसे नेचुरल है, कृपा से उगता है या नेचुरल। कभी कभी तो हमको करना पड़ता है, क्योंकि इंद्रिय संयम भजन में बाधक होता है, तब हम ये कर लेते हैं, वैराग्य कर, ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। ट्राई करते हैं, ऐसे भोजन करना है, ऐसे पहनना है, ऐसे रहना, कुछ दिन ट्राई करते हैं, फिर फेल हो जाता है। ये नेचुरल नहीं है ना। उनका ऐसे कैसे हो गया? पिता माता का इतना पैसा था, छोटे बच्चे हैं, नेचुरल डिटैच कैसे हो गए? शिशि में इसका समाधान है, अंतलीला में है, 3rd चैप्टर 168। निर्जन पर्णशालाय करये कीर्तन, बलराम आचार्य गृहे भिक्षा निर्वाहन। रघुनाथ का बात है, सॉरी हरिदास ठाकुर का बात है, अंतलीला में 3rd चैप्टर में देख लीजिए। ये रघुनाथ का साथ कनेक्शन है। रघुनाथ का वैराग्य का कारण क्या है? ये जो नेम फेम प्रेस्टीज एडोरेशन पोजीशन, इसका जो हैंकरिंग होता है ना, मुझे जरूरत है, मुझे जरूरत है, इसका मतलब एक कृपा नहीं है। कृपा का स्वरूप अलग होता है। कृपा जब आ जाता है अंतर में, एक स्वाभाविक भावना अंतर में आ जाता है, मुझे कृष्ण जरूरत है, मुझे चाहे दुनिया में सब लोग फेंक दे, मैं तो गुरु को नहीं छोड़ सकता हूँ, माला को नहीं छोड़ सकता हूँ। किसको दोष देने का क्या है? जितना दिन उतना ही सेवा करूँगा, नहीं तो मैं भजन करूँगा, मुझे कृष्ण की जरूरत है, गुरु जी को स्मरण करूँगा। ये कृपा से होता है। दूसरे को ब्लेम करने से समाधान नहीं होता है। हमारा भजन का फल हमको मिलेगा, तो हमको भजन करना है। ये हरिदास का कृपा है। हरिदास ठाकुर उधर रहते थे, एक पर्णशाला कुटिया बनाए हैं, एक कुटिया में रहकर भजन करते थे सप्तग्राम में। बलराम आचार्य गृहे भिक्षा निर्वाहन। हरिदास ठाकुर कहाँ भोजन नहीं करते थे। रघुनाथ गोस्वामी का जो कुल गुरु थे बलराम आचार्य, उनका घर में भोजन करते थे। अब रघुनाथ गोस्वामी उस समय पढ़ाई करते थे, वो जाते थे हरिदास ठाकुर जी का पास। रघुनाथ दास बालक करे न अध्ययन, हरिदास ठाकुरेर जाई करे न दर्शन।
वो बार बार जाते थे। ये एक संस्कार था, साधु लोग के पास जाना, बैठना, कुछ बोलना, कुछ सुनना, कृपा दृष्टि प्राप्त करना है, मर्सीफुल ग्लांस हमको लेना है। एक साधु लोग का एक मनोभाव होता है ना, समझ रहे लिए ना आप, मनोभाव अच्छा हो जाता है ना। ऐसा नहीं कि साधु का मनोभाव सिर्फ मेरा डिसाइपल ये है उनका अपना अच्छा मनोभाव रहेगा। जिनका पास वैष्णव क्वालिटी है साधु उनको वो आकर्षित हो जाते, ये अच्छा वैष्णव है। यही चर्चा हम भागवत कथा में चल रहा था, मैं विदेश में भी वो बोल रहा था, भुवनेश्वर में वही कथा चल रहा था। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री में लिखे हैं, देखो कभी हम अपराध नहीं करते हैं, हम शुद्ध भक्त के चरण कमल में अपराध नहीं करते हैं, लेकिन हमारा एक्टिविटीज ऐसा हो जाता है, हमारा कार्यकलाप ऐसा हो जाता है, एक शुद्ध भक्त रूठ जाते हैं, वो हमको पसंद नहीं करते, ये भी अपराध होगा। हम वैष्णव ऑफेंस नहीं करते हैं, कभी कभी सोचते हैं मैं तो किसका ऑफेंस, अरे ऑफेंस नहीं करते हो, लेकिन ये परंपरा की जो बात है उसको टालते हैं, थोड़ा इधर उधर कर लेते हैं ना। शुद्ध भक्त का एक बैड इंप्रेशन अंग्रेजी में बोलते हैं ना, खराब मनोभाव हमारा पर है, ये भी भजन का बाधक हो जाता है। उनका उदाहरण देख लीजिए, चक्रपाद ने कमेंट्री में लिखे हैं, अक्रूर जब श्यमंतक मणि के प्रसंग में किसको बोले, अक्रूर और कृतवर्मा दोनों ने बोले ना, किनको बोले, तुम मार दो रुक्मिणी का पिताजी को, सॉरी हाँ सत्यभामा का पिताजी को मार दो। अक्रूर ने बोले ना, एक डिवोटी होकर कैसे बोले। और कृतवर्मा वो भोजवंश का संग क्या था, कृतवर्मा ने संग के प्रभाव से उनका ऐसा माइंड हो गया। और अक्रूर ऐसे इंस्पिरेशन दिए, तुम जाओ सत्यभामा का पिताजी को मारो। किनको बोले थे, नहीं सत्यजित को मारने के लिए, मैं भूल जा रहा हूं, हाँ शत्रुघ्न को बोले, ठीक शत्रुघ्न को बोले, भाई देखो तुम डिवोटी होकर ऐसे कैसे बोलते हो, दोनों डिवोटी है, कृतवर्मा और अक्रूर दोनों बोल रहे शत्रुघ्न को तुम जाओ। जब भगवान ने शादी कर लिए सत्यभामा को तो ससुर हो गया कि नहीं, भगवान के ससुर को मारने के लिए तुम, कर्मफल देने वाले तो भगवान है, तुम दोनों कैसे इंस्पिरेशन दे रहे हो। और इन दोनों का भावना यही था कि भगवान कभी नहीं मारेंगे, थोड़ा पनिशमेंट देकर छोड़ देंगे, लेकिन भगवान ने सचमुच मार दी शत्रुघ्न को। तब वो दोनों को बहुत डरपन लगा, दोनों ने द्वारका छोड़कर चले गए। इसी में कमेंट्री में चक्रपाद लिख रहे हैं, शुद्ध भक्त का संग का फल है और शुद्ध भक्त का मनोभाव। हम ऐसे संप्रदाय में ऐसे आचरण नहीं करना चाहिए जो प्रभुपाद हमारे ऊपर रूठ जाए। हम नहीं सोचना चाहिए कि प्रभुपाद नहीं देख रहे, हम क्या कर रहे हैं, ऐसे लोग देख रहे हैं। ऐसे में कमेंट्री में चक्रपाद लिख रहे हैं कि गोपी लोग का एक मनोभाव अच्छा मनोभाव नहीं था अक्रूर का ऊपर। अक्रूर जब ले रहे थे, ये कृष्ण का इच्छा था, अक्रूर कृष्ण को ले रहे थे ना, ब्रजभूमि से ले रहे थे मथुरा। गोपी लोग ने एक इंप्रेशन क्रिएट कर दिए अक्रूर का ऊपर। वो भक्त होकर कैसे मदद किए कंस को, कृष्ण को लेने के लिए कैसे मदद किए। हमारा अच्छे लोग इतना सूक्ष्म भाव से लिखे, चक्रपाद ने विशेष रूप से इसको दोहराए। इसी की वजह से उनको आज भोगने पड़ा, द्वारका छोड़ने पड़ा, काशीपुर में रहे, शिवजी लोग का शिवजी भक्त का संग करने पड़े, और द्वारका में कृष्ण भक्त का संग भी छोड़ना पड़ा, कृष्ण का संग भी छोड़ना पड़ा इतना दिन। कृष्ण बाद में बुला है, वो तो अलग बात है, लेकिन एक विशेष मनोभाव गोपी लोग ने, एक मनोभाव बैड इंप्रेशन क्रिएट कर दिया अक्रूर का पर। अक्रूर ने मदद किए कंस को, इसीलिए आज कृष्ण जा रहे हैं। इतना सटल है, इतना सूक्ष्म है। शुद्ध भक्त जो होते हैं ना, उनका संग, ये रघुनाथ का जो वैराग्य है, ये बार बार जाते थे। कृपा
हरिदास ठाकुर जी का कृपा। हरिदास कृपा करे 68 69 अंतलीला 3rd चैप्टर 168 169 170 आप देख लीजिए, उसमें है। हरिदास ठाकुर का चरित्र है लेकिन रघुनाथ का साथ लिंक है। हरिदास कृपा करे तहारो ऊपरे, सही कृपा कारण हईलो चैतन्य पाई बरे। तो चैतन्य महाप्रभु की प्राप्ति के लिए, चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल प्राप्ति के लिए इतना छोटे बच्चे उछल गए। ना तो पढ़ाई करते थे, ना तो खाना पीना, ना तो पैसा में मन था, ना घर में मन था, तो ऐसा कैसे हो गए? वो बोले कि हरिदास कृपा करे तहारा ऊपर है। सरल बालक थे, छोटे बालक थे, हरिदास ठाकुर ने उनको बहुत कृपा की। वही कृपा ही कारण हो गए चैतन्य महाप्रभु प्राप्ति के लिए। तो अंतर में रो रहे थे। जब गुरु वैष्णव कृपा करते हैं ना, वही कृपा का स्वरूप है। कभी कभी हम सोचते हैं कृपा क्या है, वही जब गुरु कृपा करते हैं, आचार्य लोग कृपा करते हैं, हमारा अंतर में ये भाव उदित होता है। दूसरा आकर्षण नहीं रहता है, विषय आकर्षण मन में नहीं रहता है। एक चीज़ रहता है, मुझे कृष्ण प्राप्ति करना है जीवन में, मुझे शुद्ध भजन करना है, अपराध नहीं करना है, मुझे भगवान के पास जाना है। ये प्योर डिजायर है, ये शुद्ध भाव। ये जब अंतर में आ जाता है ना, तो ठाकुर जी सब व्यवस्था कर लेते हैं। भाव तो ऐसा होना चाहिए। हमको कृपा की जरूरत है, हरिदास की कृपा ही कारण, इसीलिए हम सेवा कर रहे हैं। मुझे कैसे प्रभुपाद जी की कृपा मिले, वैष्णव लोग की कृपा मिले, गुरु जी की कृपा मिले। ठीक है, मुझे क्वेश्चन आंसर थोड़ा लेना है। अभी तो 12:45 हो गया, तीनों क्लास है, मुझे तो पता नहीं चलता है कैसे उसको ख़त्म करें। बहुत बड़ा चरित्र है रघुनाथ का। चैतन्य चरितामृत में तो मध्य लीला में इतना है, तो एक एक बोलेंगे तो बहुत दिन लगेगा। तो कोशिश करूँगा जितना जा सकता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप, नहीं तो मैं कथा शुरू करूँगा। हाँ, आप बता रहे थे कि रघुनाथ स्वामी जी के जो पिताजी थे, वो पिताजी नाना थे, उनके चैतन्य महाप्रभु के नीलांबर चक्रवर्ती की सेवा वो की है। पर हम देखते हैं महाप्रभु अंत में उनको बोलते हैं कि पता नहीं शायद कुछ, हाँ बोले हैं ना, वो प्रसंग आएगा। तुम्हारे पिताजी माताजी, तुम्हारे 2 पिताजी वो शुद्ध भक्त नहीं, वो सेवा कर रहे थे। विषय र कीड़ा वैसे बोले हैं। कृष्ण ने तुमको बहुत कृपा किया है, तुम वो मल के कीड़ा जैसे धन है, उधर से तुम निकल कर आ गए हो। शुद्ध भक्त के हिसाब, शुद्ध भक्ति के हिसाब से उनका पिता माता, अब उनका 2 पिता जो थे, महाप्रभु की दृष्टि, महाप्रभु की विजन अलग है ना, समझ रहे हैं ना। आजकल जो करोड़ रुपया दे देता है वो बोलते हैं बहुत अच्छा डिवोटी है। बुरा मत मानिए, आप वो क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं आंसर मुझे देना पड़ेगा। ऐसा जो करोड़ रुपया दे देंगे आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप? हाँ, अच्छा डिवोटी है। और महाप्रभु क्या बोलते हैं, वो इतना ब्राह्मण सेवक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, सीसी पढ़ लीजिए, उनका पिता माता कैसे ब्राह्मण का सेवा करते थे, सबका सेवा करते थे। लेकिन महाप्रभु के विजन में वो बोल रहे कि विषय की कीड़ा है, क्योंकि अटैचमेंट है ना। वो तो दे रहे थे लेकिन पैसा से अटैचमेंट, नहीं छोड़े पैसा कमाना, और राजा को भी चीटिंग किए हैं। इसी की वजह से महाप्रभु बोले पैसा से आसक्ति है, इसीलिए महाप्रभु बोले। महाप्रभु का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड है, आजकल तो नहीं चलता है। इस स्टैंडर्ड बोलेंगे तो लोग बोलेंगे आप क्या ऐसा बोले, पागल है क्या? ये नहीं चलेगा, ये प्रवचन नहीं चलता है। महाप्रभु का स्टैंडर्ड नहीं चलता है आजकल। प्रसाद प्लेट पर जब बैठते हो, महाप्रभु का एक श्लोक याद करेंगे तो भोजन भी नहीं करेंगे। भालो ना खाई बार भालो ना परिव, अच्छा नहीं भोजन करना है, चलेगा? गाड़ी चलेगा? और फिर महाप्रभु का टीचिंग्स मत बोलो या बहुत हैवी टीचिंग्स है, ठीक है।
अगर किसके क्वेश्चन है तो हाथ उठाइए। हरे कृष्ण महाराज जी, वैसे बहुत बार बोलते हैं कि अगर किसी से वैष्णव अपराध हुआ है तो उस वैष्णव के चरणों में गिर के अगर हम माफी मांगते हैं तो वो अपराध क्षमा हो जाता है। बट एक केस में अगर मान ले कि वो वैष्णव जिसके प्रति हमने अपराध किया है और वो अब इस संसार में नहीं है, तो वैसे हमें क्या करना चाहिए? वो वैष्णव को स्मरण करके नाम करना चाहिए। हर वैष्णव को प्रणाम करना चाहिए। वैष्णव अपराध में सबसे बड़ा है रिपेंटेंट, कितना पश्चाताप कर रहे हो। ऐसा नहीं कि हम प्रणाम कर देते हैं, ये तो हजमोला मैं बोलता हूँ, वंशा कल्पतरु ये हजमोला है। पेट खराब हो गया, हजमोला चढ़ा दो, फिर पनीर ले जाओ, फिर खराब हो गया। अभी तो यही हो रहा है, एक टेंडेंसी है बस। किसका कुछ हो गया, चलो वंशा कल्पतरु कर दो, फिर उनका पीछे क्रिटिसाइज करो। ये क्या है? ये चाहिए अनुताप करना चाहिए। मुझे ये नहीं करना है, मुझे कोई वैष्णव का दोष नहीं देखना है, मेरा तो आदत अच्छा नहीं है, हो रहा है। ठाकुर जी महाप्रभु, बार बार महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करना है। अपराध भंजन देवता है नित्यानंद, हमारा कुल गुरु है, हमारा संप्रदाय का गुरु वही है कुल गुरु है वो, हमारा नेता है, वो धन है, वो अपराध भंजन देवता है। गौर निताय को हर समय प्रार्थना करना है, प्रभु जी मेरा इच्छा नहीं है कि किसका चरण कमल अपराध करने के लिए, मेरा तो अपराध हो जाता है, वो वैष्णव नहीं है, मुझे क्षमा कर दीजिए। और बार बार होली नेम करना चाहिए। नाम करने के समय नाम प्रभु जी को प्रार्थना करना है, वैष्णव लोग को प्रार्थना करना है। यही है, प्रायश्चित बड़ा चीज़ है। ऐसा नहीं कि गिरकर चरण में प्रणाम कर लेंगे फिर क्रिटिसाइज करेंगे। मन शुद्ध नहीं रहता है ना। लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य हमारा अंतिम लक्ष्य जो कृष्ण प्राप्ति, ये जब लक्ष्य नहीं होता है तब तो ये वृत्ति सब आ जाता है और ज़्यादा राजसिक कार्य में नियुक्त हो जाते हैं, पैशनेट नेचर की ज़्यादा हो जाते हैं ना, तभी अपराध का वृत्ति आ जाता है। अपराध अंतर में क्यों होता है? तो इसमें 20-25 पॉइंट है। वैष्णव अपराध मन में क्यों आता है? अभी हम एक सेमिनार में डिस्कस कर रहे थे, लगभग 25 से ज़्यादा पॉइंट है। अपराध का भावना क्यों आता है? इसलिए सबसे बड़ा अच्छा है कि नाम करना है, नाम प्रभु जी को प्रार्थना करना है, गौर नित्यानंद को बार बार बोलना है, मुझे अपराध नहीं करना है, मुझे क्षमा, मुझे कृपा कीजिए, और वैष्णव लोग की कृपा भी प्रार्थना करना है। जगत में ऐसा चलता रहेगा, समझ रहे हैं ना। आज डिवोटी ऐसे कर रहे हैं तो वो डिवोटी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, फिर वो चला जाएगा मान लो, फिर कोई डिवोटी बनेगा, फिर नया डिवोटी आएगा, फिर उनको क्रिटिसाइज। कितना दिन ऐसे बोलते रहेंगे? डिवोटी तो जॉइन करते हैं, छोड़ते हैं, नहीं तो वो सीनियर हो जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं। लेकिन हमारा जो मेंटालिटी है उसको हम कल्टीवेट करते ही जाएंगे। वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, कितना दिन ऐसे करेंगे? समझ रहे हैं ना। इसलिए गौर नित्यानंद को प्रार्थना करना और वैष्णव लोग को, और नाम सही से करना। ठीक है। कोई स्कूल में एडमिशन करता है, मैं प्रैक्टिकल आंसर देता हूँ। वृंदावन में स्कूल, कौन सा स्कूल में, देखो स्कूल का एडवर्टाइजमेंट क्या रहता है। दिल्ली में दिल्ली पब्लिक स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल में सब क्या रहता है? एडवर्टाइजमेंट रहता है कि नहीं? एडवर्टाइजमेंट में क्या रहता है? नीचे क्या रहता है? अब कुछ नहीं देखते हो, मैं जान जाता हूँ, देखता हूँ और सीखता हूँ, ये मेरा काम है। काम जान देखता हूँ ये क्या है।
देखो कोई भी कॉलेज एडवर्टाइजमेंट देता है ना, उधर सक्सेसर कौन है, ये स्टूडेंट इतना मार्क उनका नाम लिखा आता है, नाम लिखते हैं। मैं अभी निकला क्या उड़ीसा में ओएस निकलता है, आईएएस होते हैं ना, निकलता है उनका रैंक, हमारा इंस्टीट्यूट में उतना रैंक में हुआ है, उनका नाम यही है, उनका फोटो दिखता है। इसका ये एडवर्टाइज किसका है, वो पर्सन का है या इंस्टीट्यूशन का है? एक स्कूल में एडमिशन करने से पहले लोग पहले देखते हैं कितना स्टूडेंट सक्सेस पास किए हैं, आईएएस लिए हैं, नीट क्या बोलते हैं, नीट मुझे तो इतना पता नहीं है, नीट कीट क्या क्या सब होता है, आई सब टी में खड़ा होना, टी सब, सो नीट फिट जो भी होते हैं इस वो एडवर्टाइज देते हैं। तो वो इंस्टीट्यूशन का वो एडवर्टाइज। तो जैसे आप कोई भी ऐसा नहीं मैं कंडीशन सोल हूं, तो कंडीशन सोल तो लिबरेट होने के लिए आए हो ना। तो कोई बोलेगा ना मैं गधा छात्र हूं, अरे तुम गधा छात्र हो ना, तुम अच्छा स्टूडेंट नहीं हो, तो पहले देखो कौन सा स्कूल में एडमिशन करेंगे, स्कूल का स्टैंडर्ड देखो। हमारा एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी है ना, हमारे परंपरा में एडवर्टाइजमेंट, हमारा ईश्वर गोस्वामी है, परंपरा आचार्य लोग हैं, पहले उनका चरित्र पढ़िए, प्रभुपाद का लाइफ हिस्ट्री पढ़िए, उसका बाद इसकन में आइए। हमारा एडवर्टाइजमेंट है, हमारा इंस्टीट्यूशन में कौन कौन सक्सेस प्राप्त किए। लोग इसको देखकर आते हैं ना, कोई भी इंस्टीट्यूशन में जाते ज्वाइन करते हैं ना, तो पहले देखते हैं रिजल्ट अच्छा नहीं है, चलो उस स्कूल में हम एडमिशन नहीं करेंगे। तो अभी हमारा रिजल्ट कैसा चल रहा है, क्या बोलेंगे आप? अगर ऐसे मैं बोलूंगा आप क्वेश्चन करेंगे इसका में रिजल्ट कैसा आ रहा है, आप क्या बोलेंगे? हाँ, तो अच्छा कैसे मैं बोल रहा हूं, आप ऐसे बोल रहे हैं? अरे पहले कोर्स कंप्लीट करो कोर्स कंप्लीट करने के बाद एग्जाम होता है, समझ रहे हैं ना? कोर्स कंप्लीट करो पहले, जीवन भर। अब मैं यही बोलता था, नए डिवोटी जब थे आपका भाव कैसा था, सोलोमाला कैसे करते थे, कैसे गुरु पूजा में आते थे, कैसे भागवत सुनते थे, वैष्णवों पर कैसे मनोभाव था, कैसे कानून पालन करते थे, ऐसे पालन करके जीवन भर रहो, एग्जाम तब निकलेगा। सब बीच में तो छोड़ते हैं कोर्स। अगर कोई बोलता है ना आपका इसका में ऐसा होता है, भाई देखो कोर्स कंप्लीट करने वाले कितने हैं, टिक कर रहो, पहले रहना है। इसलिए मत सोचो कि मैं कंडीशन सोल हूं, मुझे कैसे परंपरा की, हम इसीलिए तो परंपरा की, जो प्रीचर होते हैं उनका पहला काम यही होता है, प्रीचर प्रीचिंग। प्रीचर का पहला ड्यूटी, इट इज फर्स्ट ड्यूटी ऑफ ए प्रीचर, ही शुड एस्टैब्लिश द परंपरा सिस्टम, परंपरा आचार्य। ऐसा नहीं प्रीचिंग ऐसे, प्रीचर ऐसे प्रीचिंग करे खुद का पोजीशन के लिए। इसीलिए तो उनका जो फॉलोअर बनेगा ना, वो संप्रदाय को छोड़ते हैं, वो छोड़ेंगे। मैं जो बोल रहा हूं तुम सुनो, क्या तुम मुक्तात्मा हो, तुम्हारा बात मैं सुनूंगा? वो ऐसे गधा जैसे प्रीचिंग करता है, मैं जो बोल रहा हूं तुम सुनो, अरे मैं तुम्हारा बात क्या सुनूंगा? तुम बार बार दोहराओ आचार्य लोग क्या बोले हैं, प्रभुपाद क्या बोले हैं, खुद का आइडिया लेकर मत बोलो। प्रीचर का मतलब नहीं होता है ये कि मनमाफी कुछ बोलते हैं, नहीं, परंपरा आचार्य जो बोले हैं उनको स्थापित करो, ये हमारा सिस्टम है। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं कंडीशन सोलो में क्या करूं, मेरा ऐसा नहीं। कंडीशन क्या है, तो लिबरेट होने के लिए आए हैं ना। पहले सुनो, पढ़ो, छठ गोस्वामी के चरित्र पढ़ो, प्रभुपाद के आचार्य लोग के चरित्र पढ़ो, कितना बड़ा महान महान आचार्य परंपरा में आए, समझ रहे हैं ना? ये जरूरत है हम लोग के लिए। बोलिए प्रभु जी, बोले उनको माइक्रोफोन। मंदिर में जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिक्रूटमेंट, ट्रांसफर, डिस्प्यूट, कंप्लेंट्स वगैरह, चाहे वो डिवोटीज की
छोड़ना नहीं है डिपार्टमेंट में या ट्रांसफर करना है, क्योंकि देखना पड़ता है कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट है इनमें। कई बार वो मानते हैं, कई बार मानते भी नहीं है, हम सच हो तो भी नहीं मानते, कई बार हम भी गलत हो सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मंदिर में जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जैसे 250 एम्प्लॉइज ने सप्ताह करते समय, इन डिस्प्यूट्स का रेजोल्यूशन करते समय हमें किस तरह से चाहिए कि वैष्णव अपराध ना करेगा? ये तो बहुत बड़ा बात है। इसलिए जो हायर रेस्पॉन्सिबल में रहते हैं ना, हायर रेस्पॉन्सिबल लेते हैं, उनका भजन उतना होना चाहिए, शुद्ध बुद्धि रहना चाहिए। वो कभी सेंटिमेंट नहीं होना चाहिए, कभी पार्शियलिटी नहीं रखना चाहिए, ये मेरा गॉड ब्रदर है, ये मेरा गुरु भाई है, ये मेरा गुरु का चेला है, ऐसा नहीं, न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है। जब डिस्कशन करके कोई एक्शन लेते हैं तो दूसरा डिपार्टमेंट बोलता है अच्छा उसका क्या हुआ, कई बार बताते हैं वो ऐसा था मन में आता भी है शाम को कि हमने उसके बारे में नेगेटिव बोला। कई बार लगता है ये हमारी ड्यूटी है, पार्ट है, तो कर दिया। कई बार बोध होता है सिर्फ ये है कि इसको किस तरह से किया जाए। नहीं, वैष्णव देखो, वैष्णव पथ पर सबसे बड़ा सूक्ष्म बात है, हमारा गुरु जी कहा करते थे, एक एक पग पर आप कितना, एक एक पग, वैष्णव जीवन ऐसा है ना, एक एक पग पर खुरधार, खुर समझ रहे ना, पहले खुर था, खुरधार पर चलना के बराबर है। थोड़ा बहुत कुछ बोल दिया ना अपराध लग जाता है। इधर नहीं करेंगे तो नुकसान हो रहा है, इधर गुरु का जिम्मेदारी है, इधर सोसाइटी है, उधर डिवोटी का कंट्रीब्यूशन देखना पड़ता है। शुद्ध बुद्धि, हमारा गुरु जी बोलते थे जो अच्छे से चैंटिंग करते हैं उनको प्योर इंटेलिजेंट आता है। एक चीज़ है वो शुद्ध बुद्धि से कंट्रोल करना है, वो न्यूट्रल। शुद्ध बुद्धि मतलब कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं ना, तो प्योर इंटेलिजेंट आता है। तो हम इसमें सबसे बड़ा डिसीजन लेने से पहले एक चीज हमको देखना पड़ता है, गुरु कृष्ण स्वार्थ में जो बाधक है, वो चाहे कोई भी डिवोटी हो, सीनियर हो, जूनियर हो, मेरा गॉड ब्रदर हो, कोई भी हो, ये गुरु और कृष्ण की सेवा में बाधक है और ये कंटामिनेशन हो जाएगा, इस संप्रदाय में एक कलंक जैसा हो जाएगा, तो उनको स्टेप लेना ही है। ये अपराध नहीं, अपराध ये होता है द्वेष जब रहता है, पर्सनल एम्बिशन रहता है, लाइकिंग डिसलाइकिंग पर्सनल। हम जब स्टेप लेते हैं, जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे, जब पुलिस चोर को पिटाई करता है, चोर उनका दुश्मन नहीं है। ऐसा नहीं पुलिस सोचेगा मेरा वैष्णव अपराध हो गया, मैं क्यों पिटाई करूंगा। नहीं नहीं, वो स्टेट के लिए कर रहे हैं, स्टेट प्रिंसिपल के लिए, कंट्री के लिए कर रहे हैं। हमारा पर्सनली एम्बिशन, पर्सनली कोई क्या बोले मूड नहीं रहना चाहिए। ये डिवोटी मुझे लाइकिंग करता है, और ये ज़्यादा क्या होता है, लाइकिंग डिसलाइकिंग पर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। दो चीज का ध्यान रखता हूं, एक तो भावना ये होनी चाहिए कि डिवोटी को इंप्रूव कैसे करना, उसका इंसल्ट नहीं करना। नंबर 2, डिसीजन लेते समय जो मंदिर के इंटरेस्ट में है वो डिसीजन ले लो, चाहे किसी डिवोटी के इंटरेस्ट में है या नहीं। इन दो बातों का मैं ध्यान रखना। हाँ, तो उसको लेने का बाद भी अच्छा से प्रे करना है प्रभुपाद को। क्यों क्या करना पड़ता है कि जो सीनियर्स होते हैं ना, मैनेजमेंट ऐसा एक चीज़ होता है, इसमें कई दिशा दिखना पड़ता है, कई दिशा दिखना पड़ता है, उसी दिशा के हिसाब से हमको कैलकुलेशन करना पड़ता है। ये सब गुरु जी का काम, गुरु का काम है एक्चुअली। तो हम रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए बहुत ध्यान का पूर्वक, और कुछ भी स्टेप लेते हैं गुरु कृष्ण स्वार्थ के लिए, चाहे कोई भी वैष्णव हो, इसमें पर्सनल ये मेरा मुझे पसंद करेंगे नहीं, मैं ऐसा, आजकल ये ज़्यादा फीलिंग रहता है। ये डिवोटी को मैं ऐसे बोल दूंगा ना, उनका ग्रुप जो है वो मेरा पीछे लगेंगे, मुझे क्यों बोलना है। अगर आपको ऐसा मेंटालिटी है तो आप पोजीशन मत लीजिए। जो पोजीशन लेता है ना, उनको न्यूट्रलिटी मेंटेन करना, इसे कोई पसंद करे या नहीं करे। तो हम दूसरे लोग हमको पसंद करेंगे, इसीलिए हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं आए हैं, हम गुरु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आए। हाँ, उस हमको बोलना है, लेकिन ग्रज मेंटालिटी नहीं रखना है, उनका पीछे नहीं पड़ना है। वो गलती किए तो गलती किए, इसको पीछे पड़ना
उनको परिसर में डालना, वैसा एटमॉस्फेयर कभी क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, हरे कृष्ण। हो गया ना? और कोई क्वेश्चन नहीं है तो अभी हम विश्राम देंगे, नहीं है ना? ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्याम सुंदर की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री रघुनाथदास गोस्वामी प्रभु की जय, संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।